अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल आज़म। आई एम फाउंडर ऑफ एआई सीजन। बेसिकली शुरू की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी, उसकी वजह से मैं छोटी सी थी और से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो बेसिकली आज हमारा फर्स्ट डे एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एआई सीजन, जिसके अंदर हम लोग एआई एजेंट्स के बारे में कंप्लीट कोर्स करेंगे। लाइक 18 सेशंस होंगे टोटल, और इसके अंदर हम लोग कंप्लीट एक पूरा कोर्स है, एक पूरा बूट कैंप है जो कि हम लोग लाइव करेंगे। इट विल स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 1 जुलाई से स्टार्ट है और ये खत्म होगा अराउंड 12 अगस्त को। सो या ये सूरत हाल है। दरअसल अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देता चलूँ मैं, कि लास्ट ईयर हमने एमएल टॉपर्स करवाया था। एक मशीन लर्निंग पूरा कोर्स था जो कि 2 महीने का था, जिसमें अराउंड वी हैव 700 मेंबर्स। उससे पहले वी हैड अ कोर्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग सिंस आई एम अ क्रिप्टो ट्रेडर सिंस 2021। तो उसकी वजह से जो भी नॉलेज थी, मुझे जो भी इल्म था, वो मैंने सबको डिलीवर किया था। एंड वी हैड अराउंड 250 स्टूडेंट्स देयर। और उससे पहले वी हैड अ डीएसए क्लासेस एज वेल, जिसमें हम लीड कोड करते थे, और उसमें 300 मेंबर्स थे। बट 300 वो लोग थे जो कि कंसिस्टेंट थे, क्योंकि जो बाकी लोग आते थे और वो कंसिस्टेंट नहीं थे, तो हमने उनको वहां से निकाल दिया था। सो बेसिकली ये सूरत हाल है मेरे इंट्रोडक्शन की पुराने। इसके अलावा मैंने जॉब्स की भी बैक एंड पे। इसके अलावा आई हैड वर्कड एज इन अ वीएलएम, लाइक एक वीएलएम के ऊपर काम करते थे हम लोग रियॉन में, जिसके अंदर हम लोग वर्चुअल लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करते थे। तो ऑब्वियसली उसके अंदर भी हमें एजेंट बनाना होता था, वहां पे भी एजेंट पे काम करते थे। तो सिंस मशीन लर्निंग काफी अच्छी तरीके से चल रही थी, बट आहिस्ता आहिस्ता जब दौर चेंज हो रहा था, तो पूरी दुनिया एआई एजेंट्स की तरफ जा रही है। क्योंकि एआई एजेंट्स सिर्फ एआई एजेंट्स की हद तक नहीं रह रहा है, इनफैक्ट आपकी जिंदगी को आसान करने में उसका बहुत बड़ा हाथ हो गया आजकल। इनफैक्ट मैं अगर अपनी बात करूं, तो मैं जब एआई एजेंट्स बनाने आ गए, तो मैं अपने लिए ही कोई ना कोई सोल्यूशन बनाता रहता हूँ। कोई मसला हुआ, किसी चीज में मुश्किलात हो रही है, तो अपने लिए कोई सोल्यूशन बना दिया। आगे आने वाली वीडियोज में, अभी जब वीडियो चल रही है, तो इसके अंदर आगे इंस्ट्रक्टर्स आएंगे जो कि अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में भी दिखाएंगे। जो हम प्रोजेक्ट्स इस पूरे कोर्स में बनाएंगे वो भी दिखाएंगे, और साथ में उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो सब भी दिखाएंगे। साथ में आपको दिखाता चलूं कि इस वाले सेशन के अंदर स्पेसिफिकली हम लोग एलएलएम के बारे में देखेंगे कि एलएलएम होते क्या है, टोकन्स क्या चीज होती है, टोकनाइजेशन किस तरह होती है, एआई एजेंट्स की एग्जिस्टेंस कैसे हुई, टाइप्स ऑफ एआई एजेंट्स, किन किन तरह के एआई एजेंट्स हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं और हम लोग उन्हें इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। साथ में द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स एंड एजेंटिक एआई। लाइक नाम तो सबने सुना है, जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स, एजेंटिक एआई, मगर हमें पता नहीं होता कि लाइक व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। फिर उसके बाद कि एक एआई एजेंट्स को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है, लाइक एक एआई एजेंट को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, वो सब भी हम देखेंगे। और आखिर में बिल्कुल हम देखेंगे कि रोड मैप क्या हुआ हमारा टोटल 18 सेशंस का। और फिर हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे, लाइक व्हाट्सएप बॉट बनाएंगे हम लोग इसके अंदर पूरा कंप्लीट, चैट एआई चैट बॉट बनाएंगे हम लोग, एक एमसीपी को यूज करते हुए चीजों को इस्तेमाल करेंगे। और साथ में अगर मैं दिखाता चलूं कि अभी जब सिंस कोर्स कंप्लीट हो गया है, ये वाला सेशन कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो आप aiseason.tech पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, ठीक है। और सिंस 3 सीट्स लेफ्ट है सिर्फ, इसके अलावा लेफ्ट नहीं है, तो ये जल्द से जल्द खत्म हो ही जाएंगे। लाइक इफ यू आर विलिंग टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन आप जाके सीख सकते हैं। इनफैक्ट ये जो करिकुलम था, इसमें भी लिमिटेड चीजें थी, तो हमने कल मजीद एड ऑन किया है इसके ऊपर। लाइक इसके अंदर रैग्स, वेक्टर डेटाबेसेस, मल्टी मॉडल एजेंट्स, जिसमें इमेजेस, टेक्स्ट, टेबल्स, हर चीज आएगी। मेमोरी लेयर्स क्या होती हैं, वेक्टर डेटाबेसेस आ गए, बट वेक्टर डेटाबेस के बाद क्या चीज आ गई है जो कि ग्राफ मेमोरी आ गई है, तो उसको किस तरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं आगे, और क्या फायदे हुए हैं उसकी वजह से, वो सब भी देखेंगे। इनफैक्ट कन्वर्सेशनल एजेंट, लाइक एक पूरा वॉइस एजेंट बनाएंगे जो कि कॉलिंग एजेंट होगा, आपसे बात करेगा कॉल पे, ताकि आप वो मार्केट में सेल कर सके। बट एट द एंड आपको ऐसा बना दिया जाएगा कि आप मार्केट में चीजों को सेल कर सकेंगे और उसी के जरिए आप सही से पढ़ सकते हैं। साथ में एजेंट एडी के, एजेंट एसडीके का इस्तेमाल कर रहे होंगे। एजेंट डेवलपमेंट किट जो कि जेमिनाई की अलग होती है, क्लाउड कोड की ओपन एआई की, इनको किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारे लिए कौन सी बेहतर होगी वो भी देखेंगे। सिंस हम लोग जितने इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं, मुफीज, उवैस रफीक, मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली शर्जील, हम लोग बहुत सारे हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अराउंड 10 प्लस हैकाथॉन विनिंग। मैं मुफीज के साथ होता हूँ, उवैस रफीक की अपनी टीम होती है, तो हम लोग हर जगह आपको कॉम्पिटिशंस में हैकाथॉन्स में साथ ही मिलते हैं। इस पूरे बूट कैंप के बाद वी विल बी गोइंग टू हैव अ हैकाथॉन एज वेल, जो कि प्राइज होगा, ऑब्वियसली प्राइज मनी होगी उसकी अच्छी खासी, बट स्टिल उसके बाद अगर आपको चीजें मजीद देखनी होंगी इस कोर्स के बारे में, तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप सारे जो हमने कोर्स मटेरियल जो भी पढ़ा था, जो कोड था, वो सब आप देख लेंगे। जेएस और पाइथन दोनों में लिखा हुआ है। लाइक इफ यू डोंट नो अबाउट द पाइथन, तो फिर आप जेएस जावास्क्रिप्ट में सीख लें, जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता तो आप पाइथन में सीख लें। task.py में आएंगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे टास्क भी मिल जाएंगे सारे, जो हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन है जो भी हमने सीखे हैं, तो हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। डॉट इन भी आप खुद बना लीजिएगा, सारे वो मैंने सब कुछ इसी में बताया हुआ कि आप डॉट इन कहाँ से उठाएंगे, डॉट इन किस तरह बनी हुई होगी, और साथ में ये रही हमारी पीपीटी, तो आप यहाँ से जाके पीपीटी भी ले सकते हैं। इफ यू डिडंट फॉलो मी इन द लिंक्डइन, सो आप मेक श्योर
go and connect with me. मैं हमेशा available हूँगा वहाँ पे आपके जवाब देने के लिए. So we'll meet there as well. So we are calling first our instructor Mohammad Mufiz to present his project. Okay, nice. So we have students from Bahia, from SMIU, from GU Tech as well, and from ComStats and different universities all over the Pakistan. So, Mufiz, I am currently a senior pursuing BScs from Fast Sciences Karachi. So you have, if you have been following our LinkedIn, I have been won several hackathons, including Procom hackathon, जिसमें हमने फर्स्ट प्राइज लिया था. उसके अलावा टेक्नोफेस्ट जो कि कराची का सबसे एक बड़ा इंटर ऑल ओवर द सिटी एक बड़ा कंपटीशन होता है. We won there as well. Along with that, we won at Salim Habib University, at Bahia, and several universities. So my experience in this field and AI agents field, firstly, I worked as a backend developer, understanding the infrastructure and understanding the architecture at several applications. कि हम as a student हम जब यूनिवर्सिटी में होते हैं तो हम हर चीज़ को बहुत ऊपर से देख रहे होते हैं, जबकि अंडर द हुड चीज़ें कैसे काम करती है वो हमें इंडस्ट्री में जाके ही पता चलता है. तो आई हैव बीन अ बैक एंड डेवलपर एंड नाउ मैंने अब AI एजेंट्स की साइड पे काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जिसमें करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विच इंक्लूड्स द ऑटोमेशन, सोशल मीडिया ऑटोमेशन, जिसमें हमारे पास AI एजेंट पोस्ट शेड्यूलिंग से लेकर पोस्ट क्रिएशन, पोस्ट शेड्यूलिंग एंड पूरा प्लान जनरेशन तक का काम ऑटोमेट कर सके हैं फॉर हम इन्फ्लुएंसर्स के लिए या फिर हम कोई भी ब्रांड्स के लिए एंड बिजनेस के लिए. सो उसके अलावा हमने कुछ पर्सनल साइड प्रोजेक्ट्स बनाए थे. उसमें से एक प्रोजेक्ट आई वुड लाइक टू शो यू देयर, ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके कि AI एजेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं और AI के टेक की जब हम बात करते हैं तो हम उससे किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनके पीछे आर्किटेक्चर या बैकग्राउंड हाई लेवल पर किस तरीके से होता है. अब्दुल रहमान, आई कैन शेयर माय स्क्रीन, प्लीज अलाउ मी. Yes. मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? सॉरी. क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है. अच्छा, सही है. यस, तो मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ. तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट है क्या. बेसिकली हमने एक AI ट्यूटर क्रिएट करने की कोशिश की. लाइक जब हम क्लासरूम में होते हैं तो एक जो ह्यूमन टीचर होता है वो हमें फ्रॉम स्टार्ट टू एंड और वाइट बोर्ड के थ्रू वो हमें ग्राफिक्स बनाकर चीज़ें समझा रहा होता है. अब एज ए स्टूडेंट मैंने भी बहुत सारे AI टूल्स यूज़ किए हैं फॉर गेटिंग हेल्प इन स्टडिंग. मैंने नोटबुक LM को यूज़ किया, मैंने जेमिनाई के वॉइस एजेंट को यूज़ किया जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है. बट जेमिनाई के वॉइस कॉलिंग में भी ना मुझे एक चीज़ का फ़र्क और एक चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई कि वो मुझे ऑडियो में हर चीज़ समझा सकता है, मेरी बातें समझ सकता है, पर उसके पास जो है वो मुझे ग्राफिक्स बनाकर चीज़ें नहीं समझा पाता. तो हमने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा, एक इनोवेशन का आइडिया हमने सोचा कि हम एक ऐसा AI ट्यूटर बनाएं जो हमें बोर्ड पर लिख के भी समझा रहा हो और बिल्कुल एक ह्यूमन ट्यूटर की तरह एक्ट करे. तो मैं आपको इसका डेमो दे देता हूँ. The law of action and reaction. This law states that for every action, there is an equal and opposite reaction. So when object 1 exerts a force on object 2, concepts masses in turn exert an equal and So इस तरह का हमने एक AI ट्यूटर बनाया. मैंने आपको बहुत ही 3 सेकंड के आगे वीडियो रन किया है. इसमें ये आपके रियल टाइम टेस्ट भी लेता है, क्विजेस भी लेता है, और क्विजेस के अगर आप आंसर सही नहीं देते तो वो उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करना होता है. अब आपके सामने ये एक वाइट बोर्ड है जिस पर एक टीचर की आपको आवाज़ आ रही थी और उसके सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो ग्राफिक्स भी ड्रॉ कर रहा. बट अंडर द हुड ये किस तरीके से काम कर रहा है.
इस पर मल्टीपल एजेंट्स के पाइपलाइन है, जिसमें सबसे पहला रिसर्च एजेंट है, उसके बाद लेसन प्रिपेयरिंग एजेंट है, एंड द थर्ड वन इज द वॉइस एजेंट, एंड जो कि कनेक्टेड है हमारे पास इस ग्राफिक्स एजेंट के साथ। तो इसको हम समझ रहे होंगे, ये एक प्रोजेक्ट के मैंने एग्जांपल दिया, वैसे इस तरीके के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम बना रहे होंगे और सीख रहे होंगे कि यार अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या एक चैट जीपीटी, एक ओपन एआई की एपीआई कॉल करके मैं उसको किस तरह से मोल्ड कर सकता हूँ, किस तरह से टूल्स के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ कि मैं इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बना सकूँ। आपके जहन में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी जो हो सकता है इसी तरह के एआई एजेंट से सॉल्व हो सकती है। तो थ्रू आउट द बूट कैंप आपके साथ सारा कंटेंट शेयर हुआ हुआ है, तो विल बी डेवलपिंग मोर प्रोजेक्ट्स लाइक दैट। और आगे जो मेरे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं इसके अलावा आई बी शेयरिंग थ्रू आउट द सेशंस, जिसमें इंशाल्लाह मैं इंस्ट्रक्ट करूँगा। तो आई होप टू सी यू सून इन द फ्यूचर सेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, Mufiz. Now we are calling our another instructor, which is Uwais Rafiq. So Uwais Rafiq, yes. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I'm audible? Yes, yes. सही है। सो भाई ने इंट्रोड्यूस करा दिया। सो माय नेम इज उवैस रफीक, और आप लोगों ने माइट भी लिंक्डइन पे देखा हो ना देखा हो आइडिया नहीं, लेकिन खैर अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं बेसिकली फास्ट न्यूज़ में अभी करंटली पढ़ रहा हूँ, और सीनियर मतलब फोर्थ ईयर में अभी मैं जस्ट रीच आउट हूँ, 6th सेमेस्टर अभी पास आउट के, राइट। और इसके अलावा जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आई एम अ 2+ ईयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2+ ईयर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, राइट नाउ वर्किंग एज अ फुल स्टैक इंजीनियर एट 6loft टेक्नोलॉजीज। सही है। और इसके अलावा अगर अचीवमेंट की बात करें तो 15 हैकाथॉन्स जीत चुका हूँ अब तक के। मल्टीपल हैकाथॉन्स मैंने जीते हैं, फास्ट एनएडी आईपी है, डीएचएस सोफा में 2 लास्ट जीते थे, टेक्नोफेस्ट में 2 दफा जीत चुका हूँ। तो काफी हैकाथॉन जीत चुका हूँ, और ये कि बस अल्लाह ताला का करम है। बाकी ये कि आगे सब गाइडेंस वगैरह सब चीज़ें मिलेंगी इस चीज़ पे, हैकाथॉन किस तरह खेला जाता है, क्या हुआ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने फ्रीलांसिंग भी करी है, सही है। फ्रीलांसिंग में मैंने मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मल्टीपल इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम किया है मैंने। और एआई मेरी जो मेन नीश है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट की है। और अब ये कि जस्ट लाइक यू नो वी आर इन द 2026 एरा, तो हमें है ना एक स्किल को सिर्फ लेके मास्टर नहीं करना होता, राइट। जस्ट लाइक कि फुल स्टैक पहले हुआ करता था कि अगर फुल स्टैक डेवलपर हो तो यू आर जस्ट डूइंग द फुल स्टैक डेवलपमेंट ओनली, सही है। अब आप फुल स्टैक डेवलपर होना, तो आज ही मेरी एक कोई लिंक्डइन पोस्ट से बात हो रही थी किसी से, तो खैर ये कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको मल्टीपल चीजें आनी चाहिए, सिर्फ फुल स्टैक डेवलपमेंट नहीं आनी चाहिए। मतलब यू नीड टू लर्न स्किल इन डब्ल्यू बेस। डब्ल्यू बेसिकली इज 3 stream branches, right? Like you need to learn the full stack development, you need to be expert in the AI, and you need to be expert in the DevOps and cloud. And currently यही चीज पे मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट। AI एजेंट्स में मैंने काफी जस्ट लाइक जब से वाइब कोडिंग टाइप आई है और जब से ये AI का दौर शुरू हुआ है, तकरीबन कोई 1 साल से मैंने काफी मल्टीपल AI SaaS प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं अपनी कंपनीज में, अपने फ्रीलांस प्रोडक्ट्स में, पर्सनल प्रोजेक्ट्स के तौर पे। और जो मतलब हर कुछ मंथ्स में ना मैं कुछ नया ट्राई आउट कर रहा था एआई में, ठीक है। और जस्ट लाइक ये कि मैंने मल्टीपल चैटबॉट बनाए हैं, मल्टीपल एआई ऑटोमेशन करी है, कोड ऑटोमेशन करी है, N10 वाली नहीं करी, कोड ऑटोमेशन करी, राइट। और आजकल जो 1-2 महीने से जो काम कर रहा हूँ मैं वॉइस एजेंट्स पर आजकल काम कर रहा हूँ। वॉइस एजेंट में मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट बनाया था, सही है, जिसमें मुझे अच्छी खासी रीच मिली थी। बेसिकली आपको उस प्रोजेक्ट का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, राइट। या सो स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? Yes. सही है, बेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये प्रोजेक्ट बेसिकली एक एआई पावर्ड मतलब रिसेप्शनिस्ट था। जस्ट लाइक मैंने एक यूज केस देखा कि जो यूएस और यूके की जो मार्केट है, राइट, उस उधर वहाँ पे जितने भी अपॉइंटमेंट बेस्ड बिजनेस हैं, लाइक सैलून्स हो गए, स्पा हो गया,
और कोई भी डॉक्टर हो गया, क्लिनिक जितने भी होते हैं, जो भी एक्सवाइजी अपॉइंटमेंट बेस्ड बिजनेस होते हैं, तो इनका बेसिकली फ्लो है ना बहुत मैनुअल होता है, राइट। वो लोग कर रहे ही होते हैं कि उन्होंने एक रिसेप्शनिस्ट बैठाया हुआ होता है, ऐसा ही है, और वो बेसिकली कॉल हैंडल सारी आपकी कर रहा होता है, और उसके तकरीबन उस बंदे के ऑलमोस्ट चार्जेस $25 से $30 पर आवर होते हैं, जो कि उनको बहुत कॉस्टली पड़ता है, राइट। लाइक यू नो अबाउट इट, द अपॉइंटमेंट बेस्ड बिजनेस के लिए जो फ्लो है ना वो बहुत सिंपल है। लाइक you need to just receive the inbound calls of the customers and you need to just deal with it, सही है। और आपको पता होगा जो भी inbound customer आ रहा होगा वो क्वेरी के लिए आ रहा होगा या फिर अपॉइंटमेंट बुक करने आ रहा होगा, तो बहुत एंड टू एंड सिंपल फ्लो है, राइट। सो दिस इज अ फ्लो दैट एआई कैन इजीली एंटरटेन, सही है। और इस चीज पे ना बेसिकली मैंने वर्क किया था रिसेंटली। बेसिकली इट वाज एन, मैं आपको कोड बेस भी अभी दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप डेमो देख लें, सही है। राइट नाउ लाइव थोड़ा डेमो दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था ये, तो आप लोग ये देखें। मुझे बता दीजिएगा आवाज आ रही है कि नहीं, मैं प्ले कर दूं। Hi, thanks for calling Bella Salon. How can I help you today? Yeah, so I want to basically know about the Bella Salon services. आप लोग को आवाज आ रही है? Yes, yes. आ रही है ना, बस सही है। अच्छा ये देखिए कॉल देखिए किस तरह एंटरटेन करी है मैंने, जस्ट लाइक आप कॉल देखिए। What they are offering it basically. Sure. At Bella Salon, we offer haircuts. 30 minutes, $35. Coloring, 90 minutes, $120. And manicures for 45 minutes, $40. Can I help you book a service today? No, actually, I want to basically book a appointment for a haircut tomorrow. Like, it's at 17 June 2026, and I would want to book an appointment at 3 p.m. So, is it available? Just a sec. Yes, we have an available slot for a haircut on June 17th, 2026 at 3 p.m. Could I have your name and phone number to book the appointment? Yeah, sure. So my name is David Mark, and my phone number is 123456789. One moment. Your haircut appointment is confirmed for June 17th, 2026 at 3 p.m. Thank you for choosing Bella Salon, David. Have a great day. Thank you. अच्छा जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा कि बहुत ही है ना सिंपल फ्लो था, राइट। इसके अंदर हाँ मैं आप लोग बताता हूँ इस चीज का। अच्छा देखो बेसिकली बहुत सिंपल फ्लो था ये। इसके अंदर था क्या कि जस्ट लाइक एक एआई एजेंट आपकी नॉर्मल कॉल उठाएगा, सही है, और कितनी नेचुरल वॉइस है, वहाँ पे एक ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं आपको पूरा एआई एजेंट, सही है। और आगे की क्लासेस में आप लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह ये बेसिकली इंटीग्रेट होता है, सही है। और इसके अंदर बेसिकली बहुत सिंपल फ्लो था, जस्ट लाइक उसने आपसे डिटेल मतलब उसने अपने चार्जेस बताए, सर्विसेज बताए कि भाई मैं क्या सर्विसेज ऑफर करता हूँ, राइट। और वो सर्विस आपने फिर बताया कि भाई उस बेसिस पे आपने बताया कि आप कौन सी सर्विस में इंटरेस्ट रखते हो। उसने बोला कि भाई आप अपॉइंटमेंट मुझे बताओ कि भाई अपॉइंटमेंट किस टाइम पे आप लेना चाहेंगे। मैंने बताया कि भाई मुझे कल का अपॉइंटमेंट चाहिए। अच्छा बेसिकली इसके अंदर टूल कॉलिंग होती है, टूल किट कॉलिंग होती है, जो कि मेरे बैकएंड पे जा रही है, सही है, राइट। अगर मैंने बैकएंड बनाया हुआ है और अच्छा ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये आपको मैं आप लोग आप डिटेल में ना आगे की क्लास में आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सही। मैं आपको एक कोड बेस दिखा देता हूँ दोनों। कोड वगैरह तो बाद में देखेंगे, मसला बात नहीं। अरे बेसिक से दिखाओ। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब बेसिकली मैं कोड दिखाने का पर्पस मेरा ये है कि मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली है ना, मतलब नो कोड ऑटोमेशन नहीं है, दिस इज एन कोड बेस्ड ऑटोमेशन, और उसकी पूरी वापी की इंटीग्रेशन वगैरह हुई है। इसके अंदर हर चीज मैंने डिफाइन की है, स्कीमा वगैरह, और ये सारा आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, सही है, और किस तरह बनता है क्या होता है, सही है। लेकिन इसका बहुत सिंपल फ्लो होता है, जस्ट लाइक आपको सिंपली बस एक मीटिंग एक अपॉइंटमेंट बुक कराना है और आपके डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करवाना है। मैंने पूरा एक कंप्लीट कस्टम डैशबोर्ड भी बनाया था जिसमें पूरा एक शेड्यूल वे में ना सबको दिख जाता है कि भाई कि आपके क्लाइंट XYZ क्लाइंट ने ये अपॉइंटमेंट बुक किया हुआ है, ठीक है। तो ये आगे पूरा फ्लो मैं आपको बताऊंगा। और जहाँ तक बात है इसी क्वेरीज की, इस पे मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आई थी, काफी लोगों ने मुझे रीच आउट किया था पर्सनली तौर पे, मुझे डीएम्स आए थे और मुझे लोगों ने कमेंट्स में भी रीच आउट किया था। और ये कि इसको मैंने अभी क्लाइंट को सेल आउट नहीं किया, ये बेसिक MVP है, और ये कि इसको फिर इंशाल्लाह आगे सेल आउट भी करेंगे और देखेंगे, तो अच्छा रिस्पॉन्स इंशाल्लाह मिलेगा फिर, ठीक है। बाकी आगे क्लासे में इंशाल्लाह फिर आप लोगों को गाइड करूंगा इस चीज पे। थैंक यू।
वही शफीक ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया प्रोजेक्ट वगैरह और हम किस तरह से बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताएंगे। और नाउ वी आर गोइंग फॉर अनदर इंस्ट्रक्टर विच इज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। वही शफीक आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हैं। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी जी, एक सेकेंड। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मुस्तफ़ा हूँ और मैं फास्ट से पढ़ रहा हूँ फ़िलहाल। और बेसिकली मैंने रिसेंटली जो है वेब डेवलपमेंट से पिवट किया है टुवर्ड्स एआई वगैरह। वेब डेवलपमेंट मेनली मैंने बैक एंड स्प्रिंग बूट में और एज अ फुल स्टैक मैंने नेक्स्ट जेएस में काम किया है। इसके अलावा मैंने पिवट इस तरीके से किया कि मैंने स्टार्ट में एलएलएम एप्स बनाए, सही है, हैकाथॉन्स वगैरह में पार्ट लिया और एलएलएम एप्स बनाए जिसमें आपके पास सिंपल कॉल्स होती हैं टू एलएलएम्स और उसके अराउंड आप पूरा ऐप अपना स्ट्रक्चर करते हो। जैसे हेल्थ ऐप है तो वो आपकी हिस्ट्री पे, आपकी प्रोफाइल की बेसिस पे आपको एआई बेस्ड सजेशंस दे। यहाँ से चीज़ स्टार्ट हुई थी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एजेंटिक एआई। एजेंट्स का आइडिया ये होता है कि दे आर बिल्ट विद एलएलएम, सही है ना, जो आप क्लाउड से या किसी भी बात करते हो वो एलएलएम है। एंड एवरीथिंग अराउंड इट इज द एनवायरनमेंट जिसको आप हार्डनेस भी कहते हो, राइट। तो मेरा मोस्ट रिसेंट प्रोजेक्ट जो है वो इसी के अराउंड बिल्ट है। हार्डनेस का बहुत सारी चीज़ें पार्ट होती हैं बेसिकली जो एजेंट को उसकी एबिलिटीज़ इन्हेंस करके देती हैं, जिसमें मेमोरी, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स, कॉन्टेक्स्ट विंडो, वेरीफायर टूल्स और एमसीपी सर्वर्स, स्किल्स और बेसिकली बहुत सारे कीवर्ड्स भी हैं और मतलब ये आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे तरीके इनको इंटीग्रेट करने के इनटू योर एजेंट। और जो बेसिकली मॉडर्न एजेंट्स हैं, जो कर्सर का एजेंट है, जो क्लाउड कोड का एजेंट है, वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे बना है और इन्हीं चीज़ों को इंजीनियर और इम्प्रूव कर करके आज की डेट में वो इतना ट्रेंडिंग है। और दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू कोडिंग, आप जो है जनरल पर्पस इन्वायरमेंट भी बना सकते हो। आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए अपना हार्डनेस या अपना एजेंट ट्यून कर सकते हो, जैसे जॉब्स एप्लीकेशन के लिए या फिर अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए जैसे ओवेस ने दिखाया, एंड द लिस्ट गोज ऑन। मेन आइडिया ये है कि आप एलएलएम कोई सा भी लो, इसके अराउंड जो एनवायरनमेंट है आप उसको इम्प्रूव करो ताकि मैक्सिमाइज कर सको एलएलएम के यूजेज को और बेहतर से बेहतर एजेंट बना सको। एक प्रोजेक्ट मैं ब्रीफली दिखाऊंगा, उसका रिकॉर्डेड डेमो दिखाऊंगा, और वो है लाइक प्रोटियस है। मैंने ये रिसेंटली बनाया था। दिस इज सिंपल चैट ऐप से ये स्टार्ट हुआ था, सही है। इसके अंदर मैंने एलएलएम इंटीग्रेशन डाली थी कि आप अपनी कोई भी एपीआई की इंटीग्रेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप वाज कि आप जो है चैट से बियॉन्ड जाकर एजेंटिक काम करवा सकते हैं इसमें। जैसे कि आप अपने जो कोड है, जो कोड रन करवाना चाह रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर पे करवा सकते हैं। आप अपने गिटहब पे पुल रिक्वेस्ट जो आई हुई है उनको रिव्यू कर सकते हैं और मर्ज कर सकते हैं थ्रू दिस थिंग एमसीपी सर्वर यूज करके, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो ये मैंने कंप्लीट इंजीनियर किया था, इसके बारे में मैंने शेयर भी किया था। तो दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई डू। और इंशाल्लाह जब मेरी बारी आएगी तो मैं एमसीपी का आर्किटेक्चर, ना सिर्फ एमसीपी अपने एप्स में इंटीग्रेट करना बल्कि अपने एमसीपी सर्वर्स बनाना भी सिखाऊंगा। लैंग्राफ जो एक बहुत प्रेवलेंट क्या कहेंगे फ्रेमवर्क है, उसको मैं यूज़ करूँगा। और फाइनली डिज़ाइन पैटर्न्स जो होते हैं एजेंट्स के, उनके बारे में बात करूँगा। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। इंशाल्लाह फिर बात होगी। Okay, so we have Ali Sharjeel as well. और अली शर्जील है यहाँ पे, बल्कि एक सेकंड। अच्छा, लेट मी शो एक और प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर अली शर्जील को ले आते हैं। दैट इज बेसिकली एक, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बॉट्स के ऊपर भी काम कर रहे होंगे, मगर बॉट्स से ज्यादा एआई एजेंट्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, राइट। अभी जिन्होंने बताया, ओएस रफीक, मुफीज, मुस्तफा, तीनों ने एआई एजेंट्स के ऊपर बात करी आके। अब क्यों ना एआई एजेंट्स को व्हाट्सएप पे इंटीग्रेट करके इस्तेमाल कर रहे हो। लाइक पर्सनली जैसे मैंने बताया कि मैं अपनी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहा था, शुरू में ये हुआ कि मैंने एक फास्ट व्हील्स बॉट बनाया, लाइक अ फास्ट व्हील्स बॉट विच इज लाइक एक व्हाट्सएप बॉट है। अगर यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही हो, बट यहाँ पे नहीं आएगी नजर।
खैर मैं कुछ करता हूँ कुछ ना कुछ तरीके से दिखाने की, बट स्टिल ये है कि वेट लेट मी डू सम। मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ, लेट मी डू दैट। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है। बेसिकली दिस इज अ व्हाट्सएप बॉट, जिसके अंदर शुरू में मैंने इसके अंदर पहले पूरा फास्ट का इकोसिस्टम डाला हुआ था, फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और लाइक कारपूलिंग के सिस्टम इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था एक रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे कि हम लोग लाइक रेस्टोरेंट का पूरा सिस्टम इस पर आ जाए, लाइक मेन्यूज क्या होते हैं, मेन्यू वगैरह सारी चीज़ें आ जाएं। लाइक ऐसे मैंने उसको बोला कि शो द मेन्यू, स्पेलिंग गलत लिख दी थी ऑल तो, बट खैर फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि आप जिंगर बर्गर दिखाएं मुझे, लाइक जिंगर बर्गर क्या होता है मुझे नहीं पता सपोज। तो उसने मुझे तस्वीर भी भेजी और साथ में रेट बताया कि भाई इतने रुपए का आपको मिल जाएगा। मैंने माइटी बर्गर के बारे में पूछा, उसने उसकी तस्वीर भी दिखाई और फिर मैं यहाँ पे ऑर्डर कर सकता हूँ। और उसने मुझे तस्वीर भेज दी स्लिप की कि आपकी ये स्लिप बनी है, इतने टोटल बन रहे हैं और फिर क्या आपको कंफर्म करनी है चीज़, तो मैंने वो कंफर्म कर दी। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, मैंने इसके अंदर अपना मेमो बनाया हुआ, लाइक चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, घर वाले बोलते हैं सामान लेकर आओ, मैं वो चीज़ लाना भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है और क्या काम करना है। तो मैंने दरअसल इसमें एक मेमोरी बनाया हुआ है टाइप ऑफ कि ये मुझे रिमाइंड कराता रहता है हर 12 घंटे पे, 6 घंटे पे, 2 घंटे पे, इस तरह करके कि वो फिर मुझे याद रहे चीज़ें कि यार चलो यार ये सामान भी घर वाले ने बोलता है ये भी ले आते हैं। मैंने लिखा हुआ कि भाई ट्यूशन के बारे में लर्निंग करनी है, व्हाट्सएप पे एक यूजर वाली थिंग बनानी है, यूजर नेम वाली थिंग। अच्छा, वैसे एक नई अपडेट आई हुई है यूजर नेम वाली कि आप यूजर नेम जाके लिख सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे भी, जिस तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पे होता है। तो मैंने वो भी बनाया हुआ है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जब चीजें समझ में आ जाती हैं, जब आप चीजें सीख लेते हैं, तो आपका फायदा ये होता है कि आप अपने मसलों का हल निकाल रहे होते हैं। और आपके मसले का जो हल होता, जो मसला होता है आपके पास, वो जरूरी नहीं सिर्फ आपका मसला, वो पूरी दुनिया का मसला है। तो जब आपने अपने लिए कोई सोल्यूशन बनाया है तो वो पूरी दुनिया के लिए काम आया, तो और वही आपका स्टार्टअप बन जाता है एट द एंड। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जो स्टार्टिंग में फास्ट पेज बनाया था, वो सिर्फ कारपूल का बॉट बनाया था कि मुझे आसानी कर सके कारपूल के लिए, क्योंकि मुझे 5-6 ग्रुप्स में जाके इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर मैंने बोला भाई यार रेस्टोरेंट भी सिस्टम क्यों नहीं बन सकता, मैंने रेस्टोरेंट सिस्टम बनाया। मैंने बोला यार मैं चीजें भूल जाता हूँ, व्हाई नॉट गोइंग फॉर द दिस मेमोरी। अच्छा, इनफैक्ट यही सेम चीज इंप्लीमेंट की हुई है एक स्टार्टअप है मेमोराई के नाम से। वो $6 पर मंथ लेता है सेम चीज के, जो कि मैंने अपने सोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम के लिए खुद बना ली। और ऑनेस्टली स्पीकिंग दिट टुक आई थिंक 1 आवर या शायद 2 आवर टेस्टिंग के साथ, बट या इसी तरह काम होता है। तो खैर एट द एंड कहने का मतलब ये है कि जब आप एआई एजेंट्स और ये सारी चीजें सीख लेते हैं, तो आपके दिमाग में जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, आपको लगता है यार ये काम करने में मुश्किल हो रही है मुझे, तो आप फिर उसका सॉल्यूशन बना देते हो। और यही बखैर ये खत्म होता है और फिर नाउ वी आर गोइंग फॉर लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ अली शर्जील, और फिर वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और फिर आज का सेशन हम वहीं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो मेरा नाम है अली शर्जील, मैं हूँ एक एआई इंजीनियर। और बेसिकली मैं हार्नेस इंजीनियरिंग और एजेंटिक साइड पे काम करता हूँ। और अ, तो ये मैं गेटअप तो मैं काफ़ी वो रेगुलरली करता रहता हूँ काम हर दिन। और 3 हैकेथॉन्स मैंने एआई में इंक्लूडिंग विद मोहम्मद मुस्तफ़ा जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करके जीते हुए हैं। तो मैं एक प्रोजेक्ट अपना दिखाता हूँ जो मैंने रिसेंटली बनाया था ड्यू टू जो लूप इंजीनियरिंग अभी रिसेंटली जो आई है। सो बेसिकली मैंने बनाया था कि स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन नहीं शेयर हुई थी। एंटायर स्क्रीन शेयर हम मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी। अच्छा, हाँ तो मुझे, हाँ तो रिसेंटली मैंने
क्योंकि अब लूप इंजीनियरिंग आ गई है। बेसिकली कोडिंग एजेंट्स के लिए वो एक काम की चीज़ है कि जैसे नॉर्मली जैसे कोडिंग एजेंट्स में क्या होता है, लोग छोड़ देते हैं अपने, लाइक एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो बेसिकली ये बहुत लाइक एक रिपीटिव टास्क है। तो मैंने एजेंट क्यूए बनाया था। बेसिकली जो एआई एजेंट्स हैं वो इसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं इधर GUI है इम्प्लीमेंट किया हुआ, तो मैंने पूछा चेक इफ गूगल ओआउट इज करंटली इम्प्लीमेंटेड एट साइन अप, और फिर अभी टेस्टिंग के लिए मैंने गिटहब की वेबसाइट दे दी। तो बेसिकली ये यूआई से ट्रैवल करते हुए चेक कर रहा है फीचर्स और बताएगा कि है या नहीं है इम्प्लीमेंटेड, लाइक रिस्पॉन्स देगा। तो जैसे इसने हमने वैलिडेशन दे दी और प्लस ने एक दे दिया गूगल ओआउट इज करंटली इम्प्लीमेंटेड। सो बेसिकली ये सीन है कि क्योंकि बैकएंड जो होता है वो तो CLI बेस्ड होता है, तो एआई एजेंट्स तो पढ़ लेते हैं उसको। लेकिन जो फ्रंट एंड का मेन सीन मसला होता है, फ्रंट एंड क्योंकि विजुअल होता है, तो एआई एजेंट्स इतना कंफर्म कर नहीं सकते कि ये चीज़ तुमने सही इम्प्लीमेंट की है या नहीं। तो इससे अब ये आप लोग कहेंगे कि ये तो इंटरफेस है, लेकिन बेसिकली मैंने इसका CLI वर्जन NPM पे डाल दिया था। तो जैसे हम लोग अपने एआई एजेंट्स को दे सकते हैं और ये बेसिकली इसको कॉल करके और लाइक एक लूप में चला के इसको फिक्स कर देगा। और लूप्स के लिए मैंने एक प्लगइन बनाया था कि बेसिकली लूप्स तो इंटरनली एक वो होते हैं कि वेरीफाई करते रहो, और वो तो एक हाई लेवल उस पर क्लाउड कोड में, क्योंकि क्लाउड कोड में सब एजेंट्स भी हैं और हर चीज़ है, तो उसकी एक प्लगइन बना ली थी कि उस कॉन्सेप्ट जो मेन जो लूप्स का है उसको एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोडिंग एजेंट में डाल के कि जो CLI है उससे कॉल करे, देखे कि UI सही है, और फिर एक और सब एजेंट उसको वेरीफाई करता रहेगा। तो बेसिकली ये उसको एक इंजीनियरिंग साइड पे मैंने उसको लेके चला गया। तो ये है मेरा प्रोजेक्ट, और मैंने बाकी और चीज़ों पे काम किया हुआ है। जैसे मैं कंट्रीब्यूट करता रहता हूँ गिटहब में हर रोज़। और एक मैंने ये टर्मोड बनाया था। ये बेसिकली क्या करता है कि जो भी आपके कोड करते हैं आप लोग, तो उसको आप जैसे कोडिंग कर रहे हैं और आपको कहीं और जाना है बाहर, तो आप अपना फ़ोन में इजी वन क्लिक दबाएंगे, आपके फ़ोन में आ जाएगा और आप मॉनिटर कर सकते हैं और CLI को देख सकते हैं। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन, और आई होप ये जो जो बूट कैम्प होगा ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और हर चीज़ जो भी मुझे आती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा अपने लेक्चर्स में आपको सही से समझा पाऊँ। थैंक यू। बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया, बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया। साथ में बताता चलूं कि हम लोग जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास, हम लोग या तो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, कुछ स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, और कोई ऐसे उल्टे सीधे प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं हम लोग, ठीक है। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लाइक ऑनेस्टली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 10+ हैकाथॉन विनर अल्हम्दुलिल्लाह, वो रफी 15+ है हमारे पास। मोहम्मद मुफीज है वो भी, और या आई एम फ्रॉम, हम सब फ्रॉम फास्ट है, लाइक हम सारे, लाइक मैं, मुफीज, अली शर्जील, मुस्तफ़ा, हम सब फास्ट हैं। और ये है कि हम हर इंस्ट्रक्टर के पास अलग अलग सेशंस हैं, जिसकी जिस चीज़ में ज़्यादा महारत हासिल है वो वही वाला सेशन लेते हुए जाएगा। लाइक ज़रूरी नहीं कि हर बंदे को हर चीज़ आती हो टॉप लेवल पे, बट स्टिल जो बंदा जिस चीज़ में ज़्यादा महारत हासिल किया हुआ है वो बंदा वही वाला सेशन लेगा, ठीक है। तो आज के सेशन का आगाज़ करते हैं यहाँ से। अच्छा, एक और चीज़, एक उससे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ मैं कि जो सवालात आप लोग पूछ रहे हो ना, अगर कोई क्वेश्चन हो, लाइक अगर आप लोग चाह रहे हैं सच में कोई क्वेश्चन, तो अगर मेरा मोबाइल यहाँ पे नजर आ रहा है, सही है, देन यू हैव टू लाइक, हाँ, तो यहाँ पे छोटा से जो 3 डॉट होते हैं इस पे आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपके पास टूल्स का ऑप्शन, आप टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे Q&A लिखा हुआ है, सही है। Q&A में जाके आप अपना कोई भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे डाल दें, ताकि आपके क्वेश्चंस के जो जवाब होगा ना वो एंड में दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपके लिए आसानी ये होगी कि जो इतने सारे मैसेजेस में जो सवाल इधर उधर चले जाते हैं वो सवाल इधर उधर नहीं जाएंगे, और आपके सवाल के मैं एंड में सबका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और बाकी ये है कि प्रीरिक्विजिट सिर्फ पाइथन है आपको, बल्कि पाइथन भी नहीं, सिर्फ आप ये समझें कि आपको लूप्स, इफ एल्स क्या चीजें होती हैं बस पता होनी चाहिए, ताकि जब हम लोग बात कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि एक बंदे को ये ना पता हो कि लूप्स क्या होता है, बार बार पूछ रहे हो यार लूप्स होते क्या है, तो खैर उसमें तो बहुत मुश्किल हो जाएंगी फिर। तो खैर कहने का मतलब ये कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये पता होने चाहिए, जाहिर है, ताकि आप चीजों को आगे सही तरीके से समझ सकें।
ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कोई भी सवाल कर रहा है, अगर कोई जेन्युइन सवाल का जवाब चाहता है तो वो Q&A पे करे जाके सवाल, ताकि उनका जवाब मैं दे सकूं, क्योंकि चैट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो वो मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर जेन्युइन क्वेश्चन है देन यू कैन गो फॉर द Q&A। और इसका जो अभी पीपीटी में जितनी भी चीजें हम लोग को समझेंगे, Q&A आप जस्ट टूल्स में लगे, अगर आप पीसी में तो आप जो 9 डॉट्स बने हुए होंगे उस पर क्लिक करेंगे तो टूल्स का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे Q&A में क्लिक कर सकते हैं। वरना आप मोबाइल के अंदर ये 3 डॉट होते हैं नीचे, उन 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन आएगा नीचे, इस टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल फाइंड द Q&A। आप यहाँ पे जाके अपना कोई भी सवाल लिख सकते हैं। ठीक है। हम लोग का इसमें व्हाट्सएप ही होता है, व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप पे ही है सब कुछ, लाइक जो भी चीजें होंगी वो हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हमारा उसी पे शेयर होगा ऑब्वियसली। और बाकी अगर कोई है जिन्होंने रजिस्टर ना किया हो तो वो रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे जाके assistant.tech से। एट द एंड जो आखिरी जो सेशन, मतलब आखिरी जो मिनट्स होंगे उसमें हम लोग जाके देखेंगे कि हम लोग 18 के 18 सेशंस में किन किन चीजों को जाके कवर करेंगे 18 सेशंस के अंदर। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की सेशन से। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर LLMs या व्हाट इज एन LLM। तो LLM होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, सही है। इसकी फुल फॉर्म होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मतलब एक मॉडल, सही है, जो कि लैंग्वेज के ऊपर बना हुआ है, सही है। और लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा सेट के ऊपर बना हुआ है, लाइक टेक्सचुअल डेटा सेट बहुत ज्यादा होता है, उसके ऊपर ही बना हुआ होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है, तो अभी कह लें कि जो टेक्स्ट डेटा सेट्स होते हैं स्पेसिफिकली मॉडल, मतलब आप ये समझ लें कि किसी चीज को जो बता रहे हो सिमेंटिकली और इंटेलिजेंटली, अगर कोई किसी चीज को बता रहे हैं वो और किसी चीज को समझ रहे हैं तो फिर वो LLMs कहला देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, इनके पास जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट के जरिए चीजों को जनरेट भी कर सकते हैं, वो चीजों को समझते भी, अंडरस्टैंड करते हैं लाइक सिमेंटिकली, और साथ में उनका सही तरीके से जवाब भी दे सकते हैं और खुद से जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। लोग सवाल करते हैं यार चैट जीपीटी व्हाट इज चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी होता क्या है। तो जीपीटी जो लफ्ज निकला है वो निकला है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर क्या चीज होती है, क्योंकि हमें LLM के बारे में पता होना चाहिए कि LLM अगर कोई चीज है तो उसकी वो बना कैसा LLM, क्योंकि ऐसे तो नहीं है बैठे बैठे डायरेक्ट LLM बना दिया। तो इसके फुल फॉर्म सब पूछ सकते हैं आप, किसी और से दोस्त से जाके पूछ सकते हैं कि जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, विच इज जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। एक ट्रांसफॉर्मर जिसको पहले से ट्रेन कर दिया गया लार्ज डेटा सेट के ऊपर, जो कि नई नई चीजों को जनरेट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सवाल करता हूँ आपसे कि क्या जेमिनाई हो गया, क्लाउड कोड हो गया, चैट जीपीटी हो गया, क्या ये सारे जीपीटी हैं या नहीं है, देन आपका क्या जवाब होगा इसके ऊपर? सही है। अच्छा, अब हम नॉर्मली हम किस फ्लो में जा रहे होते हैं जी, ये सारे हमारे पास एक चैट जीपीटी, मतलब ये सारे हमारे पास जीपीटी हैं, जेमिनाई वगैरह, क्योंकि ये सारे एक जीपीटी के ऊपर बने हुए हैं, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर ही हैं सारे। अब बात कर लेते हैं कि ये काम किस तरह कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास एक रॉ टेक्स्ट आ गया जो कि हमने खुद पूछा उससे, सही है। वो हमने अच्छा यहाँ पे वो बता रहे हैं इसका कि LLM बना कैसे। लाइक ये रॉ टेक्स्ट हो गया, जो भी डाटा सेट उठाया गया है, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग लूप के अंदर जाते हैं। ये डीप लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क टाइप ऑफ एक लूप बना हुआ होता है, वो फिर ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, हर किसी लफ्ज को अपने तरफ से एक अटेंशन दे देता है, एक परसेंटेज दे देता है, रिलेशन परसेंटेज, कि ये लफ्ज दूसरे वाले लफ्ज से कितना ज्यादा सिमिलर है, कितना ज्यादा मैच करता है सिमेंटिकली का मतलब कि मायने के बेसिस के ऊपर, लफ्ज लेटर के बेसिस के ऊपर नहीं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको फाइन ट्यून करते हैं कि भाई वो फाइन ट्यूनिंग मतलब कि आप उसको इस तरह जैसे ट्यूनिंग करते हैं ना कि आप उसको किस चीज के ऊपर ज्यादा लेकर जा रहे हैं या किस चीज के ऊपर उसके ज्यादा रिजल्ट्स आने चाहिए, तो वो हम इसके ऊपर कर रहे होते हैं। और उसके बाद देन वो हमें उस तरह का रिस्पांस दे पाता है जिस तरह हम लोग नॉर्मल बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो लाइक डायरेक्ट अगर जवाब देते जो कि इंसानों को समझ में नहीं है, तो फिर ऐसे ट्रांसफॉर्मर का या ऐसे चैट जीपीटी का क्या फायदा। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने ये तो समझ लिया कि यार LLM बने हुए हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। अब ट्रांसफॉर्मर क्या चीज होती है? ट्रांसफॉर्मर ये चीज होती है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपने एक टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, एक सेंटेंस समझ लें कि अली इज अ गुड बॉय, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, अली इज अ गुड बॉय है, साथ में ही प्लेज क्रिकेट के ऊपर जो ही है। अब एक AI मॉडल को या एक उस बंदे को जिसको शुरू का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उसको क्या पता कि ही कौन है। तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर अली को ही के साथ ज्यादा अटेंशन दे देगा, लाइक ज्यादा परसेंटेज दे देगा कि दिस अली
रिलेट्स टू ही, मतलब अगर ही का नाम है तो मतलब अली के बारे में पूछा जा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट टाइम उससे पूछूं कि हु प्लेज क्रिकेट, तो फिर वो बता देगा कि भाई अली प्लेज क्रिकेट, इस तरह करके। यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम सवाल करते हैं किसी एलएलएम से, तो होता क्या है, हमारे पास एक इनपुट जाता है जो कि यूजर ने पूछा हुआ है। अब वो होते हैं जो यूजर का प्रॉम्प्ट जाता है, जो यूजर जो भी इंटर करता है उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। पहली चीज, वो प्रॉम्प्ट टोकन्स की शक्ल में टूट जाता है। टोकन्स क्या चीज होती है हम आगे समझते हैं, और उस टोकन्स की जो शक्ल में वो टूटते हैं एक लफ्ज, उसको टोकनाइजेशन कहते हैं। वो फिर वेक्टर्स की फॉर्म में जाते हैं। वेक्टर इज अ मैथमेटिकल टर्म, अगर मैट्रिक्स वगैरह पढ़ी हुई आपने तो आपको इल्म होगा इस चीज का। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, और फिर उस कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए एक एक लफ्ज, एक एक टोकन आगे आगे समझते रहते हैं। लाइक एक एक टोकन आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। होता यह है कि सपोज एक इनपुट दिया आपने, वो टोकनाइज में चला गया, वो एम्बेड हुआ, एम्बेड मतलब वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हुआ। अटेंशन मिला उसे, अटेंशन मतलब कितनी परसेंटेजेस मिली है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने प्रेडिक्शन करी कि यार इसके आगे कौन सा लफ्ज आना चाहिए, और वो प्रेडिक्शन के बेसिस के ऊपर आपको एक रिजल्ट का आउटपुट देता है, ठीक है। यहां तक बात सबकी क्लियर है। अब हम चले जाते हैं टोकन्स और टोकनाइजेशन के ऊपर, सही है। टोकन्स क्या चीज होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्मेट लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी इज ऑसम, सही है। हाँ, चैट जीपीटी इज ऑसम, ठीक है। तो चैट जीपीटी के अंदर चैट एक टोकन हो गया, जी एक हो गया, पीटी एक हो गया, इज ऑसम, ये हमारे पास 5 टोकन्स बन गए, ठीक है। और इसी टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं टोकनाइजेशन, जो क्या करता है कि डिटर्मिनिस्टिक स्प्लिट कर देता है प्लेन लैंग्वेजेस को एरे के अंदर, और फिर उन एरे को वेक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और लाइक ये एम्बेडिंग में आ जाता है, और फिर उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल आंसर निकलता है। हम ये समझ सकते हैं नॉर्मली एक टोकन 4 कैरेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम ओपन एआई का टोकनाइजर खोलते हैं तो हमें ये समझ में आता है, ये ओपन एआई के टोकनाइजर पे जाके आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास टोकन्स किस तरह बने हुए होते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा, चलो कुछ भी शो एग्जांपल कर देते हैं। अच्छा, हर मॉडल अलग अलग टोकन्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, सबका अलग अलग टोकनाइजर होता है। जैसे कि GPT-5 की अगर हम बात करते हैं तो उसने इस पूरे टेक्स्ट को इन सब टोकन्स के अंदर टोकनाइज किया हुआ है, ठीक है। GPT-4 की बात करते हैं तो फिर वो 57 टोकन्स बना रहा है। उसके बाद हम GPT-3 की बात करें तो वो 64 टोकन्स बना रहा है। लाइक सारे मॉडल्स अपने अपने उनका अपना टोकनाइजेशन सिस्टम है, और वो अपने हिसाब से टोकन्स को बना रहे होते हैं ताकि वो आगे का लफ्ज समझ सके। जैसे कि सपोज अगर मैनी लिखा हुआ है तो मैनी के आगे वाला अगर ये वर्ड्स है तो उससे प्रेडिक्शन इसी तरह काम करती है ना कि मैनी के आगे कौन कौन से लफ्ज आए हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है कि मैनी के आगे यार वर्ड आया हुआ है, मैनी के आगे कोई दूसरी चीज आई हुई है, मैनी फ्रेंड वगैरह वगैरह। तो खैर कहने का मतलब ये है कि टोकनाइजेशन होती है, बट टोकनाइजेशन के बाद जो जनरेट कर रहा होता है तो उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। एक होती है रैंडमनेस, ठीक है। रैंडमनेस क्यों आती है कि आपका जो सवाल है, आपने अगर किसी बंदे ने कोई सवाल किया है, कोई भी एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है स्पेसिफिक, तो आपको क्या पता वो दूसरा जवाब दे, मतलब जवाब सेम होगा मगर उसकी टेक्सटिंग अलग होगी, दूसरी तरीके से बयान कर रहा होगा। और अगर आप वही सवाल शायद दोबारा करो या फिर कोई और बंदा सवाल करे तो उसका जवाब वो अलग दे रहा होगा। एट द एंड उसकी सिमेंटिक मीनिंग सेम होगी मगर तरीका लिखने का मुख्तलिफ होगा। उसकी वजह ये है कि रैंडमनेस आ जाती है। लाइक अगर वो बार बार सेम ही चीज प्रोड्यूस करके दे रहा होगा तो फिर आपने जो चीज देखी है, जो बाकी 10,000 बच्चों ने चीज देखी है, वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। जिस तरह आप लोग असाइनमेंट करते हैं, पूरा कॉपी करके पूरा पेस्ट किया, इस तरह सबके आंसर सेम आ जाएंगे, तो इस तरह आप भी फंस जाएंगे और हम भी फंस जाएंगे, अरे हम भी यही कर रहे होते। तो खैर कहने का मतलब ये है कि इस पर रैंडमनेस आ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आप चीजों को जनरेट कर पाते हो बाद में। सही है। इसके आगे चले जाते हैं। हमने देख लिया कि ओपन एआई का टोकनाइजर किस तरह, हम क्लॉड का भी देख सकते हैं, जेमिनी का भी देख सकते हैं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। आगे बात करते हैं कि टोकन्स क्या चीज होती है और हम इतना मैटर क्यों करते हैं। लाइक अगर एलएलएम्स बन चुके, जब हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बट स्टिल इतनी रिसर्च क्यों हो रही है टोकन्स के ऊपर, एलएलएम्स के ऊपर? उसकी वजह यह है कि आप किसी भी जगह पे, लाइक अगर हमने जितने एजेंट्स बनाए हुए हैं, वी हैव टू पे फॉर देम। लाइक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब टोकन्स किस चीज में कन्वर्ट होते हैं? एक होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट विंडो, ठीक है। स्टिल किसी को कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो वो फिर भी पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा जवाब दे दूं, बट हम नहीं हुआ तो फिर एट द एंड ही हम पूछेंगे। कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या चीज होती है? एक एलएलएम है, सही है, एक छोटा सा एलएलएम है, उसके अंदर कोई भी सवाल मतलब उसने अपने कोई भी प्रॉम्प्ट दिया, उसको अपने कोई चीजें बताई हैं, और वो चीजें जितनी अपने अंदर हैंडल कर सकता है, जितनी भी चीजें समझ सकता है खुद को, अपने दिमाग में रख सकता है, उसको हम टोकन्स कहते हैं, लाइक कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। लाइक
टोटल टोकन्स एक विंडो के अंदर आ जाएं, उसको हम कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं कि उसका कॉन्टेक्स्ट कितना है, लाइक उसको याद रखने की चीजें कितना बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो है, लाइक विंडो कितना बड़ा है किसी चीज को याद रखने का। और अगर ज्यादा टोकन सर्च करेगा इसका मतलब ज्यादा मेमोरी की जरूरत है, ज्यादा मेमोरी की जरूरत होगी तो मतलब कि बिजनेस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर हम कोई भी चीज समझ रहे होते हैं ना, तो अभी अगर मैं आपको, जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप बॉट दिखाया आपको, तो अगर मैं व्हाट्सएप बॉट नॉर्मल लगाऊं तो फिर वो आप ये समझे कि हर एक टेक्स्ट पे, हर एक सवाल पे 4000 टोकन्स का इस्तेमाल करेगा वो। बट अगर मैं उसमें रैग्स लगा दूंगा या फिर और भी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, अगर मैं वो लगा दूंगा तो शायद वो 4000 से हटके 1000 तक चले जाए। लाइक जो एक टोकन, जो एक सवाल मेरे लिए 4000 टोकन सर्च कर रहा था, अब वही सेम सवाल मेरे लिए सिर्फ 1000 टोकन्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमें इन चीज को भी देख रहे होंगे। अच्छा, टोकन्स के बारे में थोड़ा सा मजीद बताता चलूं मैं। टोकन, अब ये समझ लें कि एक टोकनाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेक्स्ट हमारे पास एक चंक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ लें कि स्प्लिट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे लेटर्स के अंदर या छोटे छोटे वर्ड्स के अंदर स्प्लिट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक लफ्ज एक टोकन के बराबर है, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक टोकन है वो मल्टीपल टोकन एक वर्ड बना सकते हैं, आप ये समझ लें इन शॉर्ट, ठीक है। और वैसे स्टिल अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेक श्योर आप इधर जाएं, आप सिर्फ एक एक करके चीजें लिखें और आपको फिर समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करता चलूँ तो मैंने ये नंबर लिखा हुआ है, तो वो नंबर उसको एक लेना चाहिए बट वो एक नहीं ले रहा, वो मल्टीपल टोकन्स में कन्वर्ट कर रहा है। लाइक जितने कलर्स आ रहे हैं ना, तो ये 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 9, 8, 9, 10, 0 तक, इसने 1, 2, 3, 4 टोकन्स में कन्वर्ट किया हुआ है। सीक्वेंसेस एक वर्ड है बट इसने 2 टोकन्स में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हर LLM मॉडल का जब उसको बना रहे होते हैं तो सबका अपना प्रोसेस होता है टोकनाइज करने का, तो वो उसी तरह कर रहे होते हैं। बट अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप इसके बारे में मजीद समझ सकते हैं। लर्न मोड पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में मजीद समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लर्निंग के लिए बैठे हुए हैं। लाइक अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं पता, देन यू हैव टू डू योर डबल एफर्ट्स रेदर देन गोइंग फॉर उन्हीं की तरह जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ताकि आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइक अगर एक बंदा ऑलरेडी आगे, आप बोल रहे हो यार ये बंदा ऑलरेडी आगे, मैं कैसे आगे बढ़ूं, देन आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी आप उससे आगे निकलने के लिए। क्योंकि अगर आप उसी की तरह मेहनत करते रहोगे तो देन आप जिस लेवल पे हो आप शायद उससे नीचे चले जाओ, क्योंकि उसको तो ज्यादा इल्म हो गया है। अच्छा, होपफुली यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास AI एजेंट्स आए कैसे, लाइक जनरेटिव AI आया कैसे। सबसे पहले शुरू में ट्यूरिंग टेस्ट आया, 1950 से बात चलते हुए आ रही है। बर्थ ऑफ AI आया, परसेप्ट्रॉन का जिक्र स्टार्ट हुआ, परसेप्ट्रॉन के ऊपर काम होने लग गया। अच्छा, मैं इन डेप्थ अगर जाऊंगा तो वो फिर फुल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कोर्स हो जाएगा। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से कहानी बताऊंगा आपको, ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ताकि बाद में आप इस चीज को मजीद आसान तरीके से समझ सकें। सही है। यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर काम कर रहा था, फिर फॉरवर्ड प्रोपगेशन यहाँ पे रही, फिर बैक प्रोपगेशन आ गई। आप लोग अगर कुछ सीनियर होंगे तो उनको पता है कि बैक प्रोपगेशन न्यूरल नेटवर्क्स में किस तरह काम कर रही होती है, बट इन डेप्थ जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग मेन फोकस करेंगे प्रैक्टिकल वर्क पे। सिंस ये पहला सेशन है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताने के लिए और एवोल्यूशन किस तरह हुआ AI का वो बताना जरूरी है, ताकि आप आगे जब चीजों को समझ रहे हो तो आप भी मजीद रिसर्च भी कर सकें और आप मजीद चीजों को इंट्रोड्यूस भी करा सकें। बैक प्रोपगेशन आया, फिर उसके बाद CNNs आ गए, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। बट स्टिल हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई भी एक मॉडल कोई चीज जनरेट कर सके। नहीं, सही है। लाइक ऑलरेडी जो चीजें बनी हुई है उसी के ऊपर जवाब दे सकते थे, बट नई चीजों पे जवाब, लाइक नई चीजों का जवाब ही नहीं दे पा रहे होते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि असल जो एवोल्यूशन हुआ है, लाइक असल एक नई, वो कहते हैं ना कि एक नई सदी का शुरुआत हुआ है इस तरह, तो हम ये कह सकते हैं 2017 से हुआ है जब ट्रांसफॉर्मर आया। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर से जस्ट पहले क्या होता था कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स होते थे। वो क्या करते थे कि अगर आपने कोई चीज बोल दी उसे, लाइक जैसे हमने बात की थी, अली इज अ गुड पर्सन, ही आल्सो प्लेज क्रिकेट, तो वो उनमें मसला ये होता था कि वो पुरानी वाली चीजों को याद रखते थे, फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते जाते तो पुरानी चीजें भूलते जाते थे। ठीक है, तो इसमें मसला ये होता था कि जब वो नई चीजें तो याद रख रहे हैं मगर पुरानी चीज भूल गए। अब उनको ये तो याद है कि ही प्लेज क्रिकेट, मगर अली को भूल गया कि कौन प्ले करता था क्रिकेट। फिर RNNs आए, रिकरिंग न्यूरल नेटवर्क। वो क्या करते थे, उनको याद रहता था मगर वो याद ऐसा लगता था कि वो नई चीज याद कर रहे हैं, पुरानी चीज भूल रहे हैं। पुरानी चीज याद करने के लिए दोबारा रीड करते थे वो, तो उसमें रिकरिंग की वजह से बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता था। लाइक एक ही काम को बार बार आप करते रहो, बार बार करते रहो, तो वो बहुत महंगा पड़ जाता था। बट देन ट्रांसफॉर्मर 2017 में जब ट्रांसफॉर्मर आया तो हमने इस चीज को हल कर दिया। कैसे हल किया कि अब वो क्या करता है कि अली को ही के साथ जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी मिल रही है, लाइक अली ही के बराबर बनता है तो उसको उतना परसेंटेज दे देगा कि यार अली जो है ही के इतना परसेंटेज करीब है। ठीक है, बाकी क्रिकेट कौन खेलता है, अली खेलता है, गुड पर्सन कौन है, अली है। तो इस तरह चीजें बढ़ती रहती हैं आगे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर की वजह से हमें समझ में आ गया यार हम पुराने वाले टेक्स्ट को नया जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद फिर ये हुआ कि जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर हुआ और उसके बाद इजाद शुरू हो गई। जनरेटिव एआई के अंदर क्या होता था? जनरेटिव एआई इज व्हाट चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड कोड, जो कि कोई सवाल करने पे आपको नई चीज जनरेट करके दे दे। ठीक है, अब ये हुआ कि जनरेट करके चीजें दे दे, मगर आप जनरेट करके चीजें तो वही हो गई ना जो गूगल के ऊपर है। गूगल सर्च आप कर लो तो आपको वो भी चीजें निकाल के दे देगा, तो आपको सर्च करने की क्या जरूरत है? तो ये हुआ कि हम लोग जब 2022 में, अगर आपको याद हो तो आप लोग अगर तैयारी करते थे अपने पेपर्स के लिए, तो जस्ट सवाल करते थे चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी जवाब देता था और कोई नई नॉलेज नहीं होती थी उसके पास। लाइक अगर आप आज के दिन पे अगर आप चैट जीपीटी को जाके सर्च करें, अगर उसको कोई चीज नहीं भी पता तो भी वो आपको आज का जवाब दे देगा, क्योंकि उनको भी एआई एजेंट बना चुके हैं। लाइक वो जाके प्रॉपर सर्च करेगा आपके लिए गूगल पे और फिर उसका जवाब देगा। ठीक है, ताकि जाहिर है उनका हर किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो अगर वो एआई एजेंट के ऊपर नहीं जाएंगे तो शायद कोई इस्तेमाल ही ना कर रहा होता चैट जीपीटी को। तो इसलिए नई रिसर्च की वजह से हम लोग चैट जीपीटी को स्टिल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी लिंक देंगे उसे तो वो उसको जाके सर्च करेगा, देखेगा क्या है उसके अंदर और फिर आपको लाके जवाब देगा। ठीक है, तो ये भी आप समझे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड कोड, ये सब आजकल एआई एजेंट बन चुके हैं। मगर हमें जाहिर एक चीज मशहूर चैट जीपीटी के नाम से हुई है, तो उसका चैट जीपीटी ही रखा हुआ है। होपफुली यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कि यार वो आए कैसे इस लेवल तक। वो आए इस तरह कि एआई एजेंट्स हमारे पास शुरू में आए। ठीक है, अर्ली जब शुरुआत हुई थी तो उसमें एआई एजेंट्स आ गए थे, मगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। लाइक आपको और मुझे नहीं पता था। हालांकि पाकिस्तान में खैर चीजें बाद में आती है, 2022 में तो खैर पाकिस्तान में चैट जीपीटी आया था, मगर खैर दुनिया उससे आगे काफी जा चुकी थी। एजेंट रैग आ गए, फिर पाइपलाइंस वगैरह स्टार्ट हो गई थी, फिर रैक्स के ऊपर चले गए थे सही तरीके से, और फिर प्रॉम्प्ट चेनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी खत्म हो गई है, हार्नेस इंजीनियरिंग आ गई है, और इस तरह दुनिया चल रही है। लाइक पहले लैंग्वेज मॉडल्स आए, फिर एआई एजेंट्स आए, एवोल्यूशन ऑफ एजेंट्स आए, और फिर एजेंटिक एआई चला गया, और अभी कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की वजह से। सही है, अब एजीआई अगर बन गया, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अगर एजीआई बन जाता है तो आप ये समझें कि अभी जितनी भी जॉब्स मार्केट में है वो आधी हो जाएंगी, नए स्टार्टअप ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे, नई चीजें ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी अगर आप क्लाउड कोड को कोई चीज बोलते हो तो वो आपसे एक काम करने के बाद सवाल करता है, क्या ये सही है, क्या मैं आगे करूं इसे, क्या ये सही है, क्या आप अलाउ करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अंटिल एंड अनलेस आप उसको फुल परमिशन दो कि यार तुम जो दिल चाहे करते रहो, क्योंकि आप रेडी लगा दे आपके कंप्यूटर की, बट स्टिल। तो एजीआई जब बन जाएगा तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आप रात को सो जाओ, बोले मेरे लिए ये बना देना, वो आपके लिए बना के रख देगा। ठीक है, सारा काम भी खुद कर देगा, एक एक चीज को टेस्टिंग करेगा, देखेगा कि यार इधर मार्केट के लिए फिट है या नहीं है। तो वो सब हम एजीआई के अंदर चले जाते हैं, वो सब हम एजेंटिक एआई का सुपर लेवल आप ये समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास एआई, अच्छा ये सब जब थियोरी हो जाएगी तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, टास्क भी मिलेंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। तो मेक श्योर अभी कोई जाए नहीं, अगर कोई जा रहा है तो, क्योंकि होमवर्क लेके जाए, उसमें ज्यादा फायदा हो जाएगा। हमारे पास पांच नहीं, बहुत सारे तरीके के एजेंट्स हैं, एआई एजेंट्स, बट स्टिल हम 5 मेन की बात कर लेते हैं जो हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे देख रहे होते हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्स एजेंट है। सही है, हम कोई भी सवाल बोलेंगे वो आपको करके दे देगा। मतलब जैसे कि कोई भी एक गोल टाइप सवाल, जैसे कि गोल टाइप का मतलब जैसे कि यहाँ पे होम डिवाइस के बारे में लिखा हुआ है कि मैंने उसको बोल दिया पंखा चला दो, वो पंखा चला देगा, मैंने उसको बोलिए टीवी चला दो, वो टीवी चला देगा, लाइट जला दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि रिफ्लेक्स एजेंट है। जो बोलोगे आप वो करके आपको दे देगा। ठीक है, कि वो डायरेक्ट इफेक्ट्स पे चल रहा होता है, कंडीशन एक्शन रूल पाथवेज, जीरो एनवायरनमेंट स्टेट मैपिंग, उनको उसको कुछ नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है, आपने बोला ये कर दो वो कर देगा, खत्म बात। ठीक है, दूसरा हो जाता है गोल बेस्ड। गोल बेस्ड में क्या कि भाई मुझे ये काम आप करके दो, मुझे यहाँ तक पहुंचाओ, या व्हाटएवर, जिस तरह गूगल मैप्स चल रहा है आजकल। वो क्या कर रहा है कि भाई वो आगे देखता है कि आपका गोल कहाँ तक पहुंचता रहेगा, आपको अगर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपका कौन कौन से पाथ बनेंगे। ठीक है, आपके कौन कौन सा पाथ बन रहा होगा, सबसे करीबी कौन सा पाथ है, और आप किस तरह पहुंच सकते हो वहां तक। ठीक है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में ये होता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सके, प्रॉफिट इन द सेंस के फायदा पहुंचा सके और आपके इस्तेमाल में आ सके। जैसे कि हमारे पास ऑटोनोमस लॉजिस्टिक्स प्लानर है और ऑटोनोमस ड्राइविंग जो एजेंट्स होते हैं। अच्छा, यूटिलिटी लर्निंग एजेंट और यूटिलिटी एजेंट, लाइक जो ऑटो पायलट्स होते हैं, ऑटोनोमस ड्राइविंग जो टेस्ला वगैरह बनी हुई है, वो इन्हीं की बेसिस पर बनी हुई है। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट भी होते हैं और लर्निंग एजेंट भी, दोनों मिक्स करके वो बन रहे होते हैं। ठीक है, कि यूटिलिटी इस्तेमाल भी हो रहा है और लर्निंग, लाइक वो जो हमारे पास टेस्ला वगैरह बनी हुई है, वो ये है कि वो आगे की चीजों को सीख भी रही होती है, आगे काम भी कर रही थी, देख रही है कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, अगर गाड़ी नहीं आ रही तो वो उसी चीज को सीखते हुए जा रही है, ताकि उनका फिर अपने आप को ट्रेन करते रहेगी मजीद, ताकि वो मजीद बेहतर से बेहतर हो सके। मेमोरी बेस्ड एजेंट क्या होता है कि जिस तरह मैंने चैटबॉट दिखाया, चैटबॉट को मैंने पुरानी चीज दी, वो उसको याद है वो चीज, हम आगे उसको काम दे रहे हैं, वो आगे भी करता जा रहा है पुरानी वाली चीज को याद रखते हुए। मैंने उसको बोल दिया यार कि सपोज मुझे शुगर है, अल्लाह ना करे, और मेरे ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, और अगर कल को मैं जाके उससे बोलता हूँ यार मुझे ये वाली दवाई डॉक्टर ने बोली कि मेरे लिए सही है, वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आइदर दिस पर्टिकुलर मेडिसिन कंटेन्स शुगर और नॉट,
क्या ये मेरे ब्लड प्रेशर के लिए सही है या नहीं है। अगर ये सही है देन वो बता देगा यार सिंस आपको शुगर भी है, सिंस आपको ब्लड प्रेशर भी है, उन दोनों के लिए ये दवाई सही है तो फिर आप खा सकते हो वरना नहीं खा सकते। दिस इज मेमोरी बेस्ड एजेंट। उसके अंदर मजीद मेमोरी बेस्ड के ऊपर हमारा पूरा सेशन है जिसके ऊपर मजीद फुल डिटेल में काम करेंगे। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी AI एजेंट के लिए किस तरह डाल सकते हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को याद रखे फिर भूल जाए। लॉन्ग टर्म मेमोरी किस तरह डाल सकते हैं कि वो ज्यादा पुरानी चीजों को याद रखे, हमें फिर फायदा दे और फिर आगे बढ़ सके। तो ये सूरत हाल है। आगे चलते हैं। ये वही सारी 5 चीजें हो गई कि भाई रिफ्लेक्सिव एजेंट, मॉडल बेस्ड, गोल बेस्ड, यूटिलिटी और लर्निंग एजेंट, 5 तरीके के थे। ये भी सारे वही हैं। इसके अगर आपको कोई चीज़ इसमें पूछनी हो तो आप वैसे पूछ सकते हो, इनके बारे में सवाल कर लेना तो मैं ज़रूर बताऊंगा, कोशिश करूंगा ये सबके सवाल का जवाब दूं। अच्छा, यहाँ पे स्मार्ट असिस्टेंट के अंदर हमारे पास ईमेल वाली चीज़ भी है कि ईमेल अगर आप किसी को दे रहे हो तो आप उसको आपने बताया कि यार मुझे इस बंदे को ईमेल देनी है, तो फिर वो आपका कॉन्टेक्ट भी समझेगा और उस बंदे की इंपॉर्टेंस भी समझेगा। लाइक उसको पता चल जाएगा कि आप ये चीज़ अपने दोस्त को भेज रहे हो, आप ये टीचर को दे रहे हो या आप किसी HR को दे रहे हो, उसको इसके बारे में पता होगा और वो उस तरह की चीज़ों को लेते हुए चलेगा। अब बात कर लेते हैं जेन AI एजेंट और एजेंटिक AI के अंदर क्या फर्क है। जनरेटिव AI के अंदर जो ऑलरेडी प्री ट्रेंड चीजें हैं वो मौजूद हैं, आप उससे कोई उस वक्त का सवाल करोगे तो आपको जवाब दे देगा, मगर उसके अलावा उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं, ना वो आपके लिए कोई काम कर सकता है, ना आपको कोई प्लानिंग लाइक रियल टाइम प्लानिंग करके दे सकता है, और ना किसी चीज को मजीद बेहतर बना सकता है। लाइक जो चीज उसके पास है उसी का जवाब वो दे देगा। AI एजेंट की बात करते हैं तो AI एजेंट को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। लाइक उसके अंदर ये सारी चीजें तो हैं जो जनरेटिव AI के अंदर हैं, मगर साथ में प्लानिंग के लिए वो मल्टीपल प्लानिंग कर सकता है। मल्टीपल प्लानिंग मतलब कि सपोज अगर आपको जाना है ट्रिप पे, ठीक है, तो वो देखेगा कि यार ट्रिप पे अगर जाना है आपको तो फिर आपके लिए सपोज अगर हम AI स्पेसिफिक AI एजेंट की बात करें तो स्पेसिफिक एक काम कर देगा वो कि आपके लिए वो टिकट बुक कर देगा, आपके लिए वो देख लेगा कि भाई किस दिन जाना चाहिए, लाइक बारिश है, नहीं है, गर्मी है, सर्दी है, क्या है, वॉट किस दिन सस्ते पड़ेंगे टिकट्स, क्या टाइमिंग होगी सस्ते की, ये काम आप अलग अलग करवा सकते हैं एक एक AI एजेंट से। अब उन्हीं AI एजेंट्स को अगर आप मिला लेते हैं तो फिर आपके पास बन जाता है एजेंटिक AI, लाइक AI एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर भी कह सकते हैं इसको, जिसके अंदर आपके पास कंट्रोल लूप भी होता है। और ये हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की तरफ चले जाते हैं कि वो बार बार लूप के जरिए, जैसे कि सपोज अभी हमारे पास जो माइथोस आया था, क्लॉड माइथोस, वो भी लूप इंजीनियरिंग के ऊपर बना हुआ था, जिसके अंदर क्या होता था कि जब वो किसी चीज का जवाब देता था तो वो सोचता था क्या ये जो मैंने जवाब दिया ये सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो वो दोबारा उसी चीज को जनरेट करता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि आपके पास जो जवाब आता है वो हर हाल में सही आएगा। ठीक है, होपफुली ये बात समझ में आ रही हो कि हमारे पास AI एजेंट में और एजेंटिक AI के अंदर क्या फर्क होता है और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस में क्या फर्क हो जाएगा कि वो आपका काम खुद सोचते सोचते लाइक ह्यूमन जिस तरह होता है बैठा हुआ उस तरह जवाब दे रहा होता है। लाइक क्लॉड कोड अभी जो काम कर रहा है, अगर हम सारी परमिशन नहीं देते तो वो ह्यूमन इन द लूप काम कर रहा होता है। ह्यूमन इन द लूप एक टर्म होती है बेसिकली जो स्टार्ट की गई थी शुरू में, जिसकी वजह से कि आपको एक LLM को कोई भी काम करवाने के लिए, कोई भी एजेंट के साथ काम करवाने के लिए एक इंसान को बीच में रहना पड़ता है। तभी आप आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर LLM के साथ साथ एजेंटिक AI के साथ साथ क्लॉड कोड के साथ साथ एक बंदा बिठाया जाता है कि भाई तुम इससे हम काम करवाओ। इनफैक्ट मेरे एक सीनियर थे, उनको कंपनी महीने के $2000 के क्लॉड कोड के क्रेडिट्स देते थे कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए हमारा प्रोजेक्ट सही करें, मजीद बेहतर बने। लाइक उनको भी पता है कि यार अभी AI एजेंट उस लेवल पे नहीं गए कि खुद से कुछ काम कर सकें और वो गलतियां कर सकते हैं, तो वो क्लॉड कोड लाइक $2000, जब मैंने बोला मजाक कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने जब बताया तफसील से तो फिर समझ आई बात, नहीं यार बात तो सही कह रहे हो। तो इस तरह हुआ। हम मजीद अगर उसके ऊपर चले जाते हैं थोड़ी डिटेल में, तो हमारे पास यूजर प्रॉम्प्ट है, एक LLM का ब्रेन आ गया और फिर उससे जनरेट कर दिया आउटपुट, दिस इज जनरेटिव है। अब यहाँ पे क्या हुआ, AI एजेंट में एक बंदा है, उसने LLM से सवाल किया, वो गया, उसने टूल्स का इस्तेमाल किया, ब्राउजर पे चला गया, कुछ सर्च कर ली, कैलकुलेशन करी और फिर ला के आपको जवाब दे दिया कि भाई ये जवाब है। एजेंटिक AI के अंदर क्या हुआ कि आपने एक बंदे ने जवाब सवाल दिया या कोई गोल दिया इसे, अब वो क्या करता है उसके बारे में सोचता है, एक्शन लेता है, फिर प्लानिंग करता है, मतलब सॉरी उल्टा चला गया मैं प्लान करता है, एक्शन लेता है और फिर रिफ्लेक्ट मजीद सोचता है कि यार मजीद बेहतर हो सकता है नहीं हो सकता। अगर वो हो गया मजीद लाइक अगर वो हमारे पास जो गोल चाहिए था हमें वो अचीव हो गया, तो फिर वो बोल देता है यार आपका जवाब सही आ गया। ठीक है, आगे क्यों जा रहा है भाई। हाँ, होपफुली यहाँ तक बात अंडरस्टैंडेबल हो। अब आते हैं हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ AI एजेंट। तो हमारे पास 5 चीजें होती हैं जो मेन चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग फुल स्टैक के साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे। मेन होंगे हमारे पास LLM का ब्रेन, जो कि हमारे पास नॉर्मल LLM है। उसको हम क्या देते हैं, उसको हम लोग एक एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, सही है, एक एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं कि आप इन सब चीजों को देख सकते हो, उनको मैपिंग दी हुई है, हर चीज के बारे में उसको बता देते हैं कि भाई ये चीजें हैं या फिर इस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ
और यही चीजें मुझे लिखते हुए चलनी है। अब वो क्या करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है, प्लानिंग के लिए एक अलग सब एजेंट बना लेता है या सब वर्क फ्लो बना लेता है। लाइक जैसे यहाँ पे सब टास्क लिखा हुआ है, तो इस तरह एक मेन एलएलएम अपने छोटे एलएलएम्स को भी कॉल कर लेता है, क्योंकि आप एआई एजेंट इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पे आप समझ लें छोटे छोटे एक छोटा एजेंट बैठा हुआ है, या फिर यही एलएलएम एक अलग जगह प्लानिंग कर रहा है, उसके बारे में जो भी इसने परसेप्शन लिया हुआ है, सोचा हुआ एनवायरमेंट के बारे में, वो यहाँ पे बता रहा होता है। अगर जो भी प्लानिंग हुआ है फिर वो टास्क यूज करता है, लाइक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो टास्क परफॉर्म करता है। लाइक जैसे कि सपोज अब मुझे आपका डाटा जो भी है, या फिर जैसे मैंने व्हाट्सएप बॉट दिखाया तो उसके अंदर मुझे कोई डाटा स्टोर करना है अपना, तो मैंने उसको बोल दिया भाई मेरे लिए ये काम कर दो, मेरे लिए ये चीज याद करके रखो। वो क्या किया, उससे मेरी बात सुनी, उस बंदे ने बोला है कि उसने परसेप्शन खोला कि भाई मेरा काम है बंदे की चीजों को स्टोर करके रखना। वो उसने प्लानिंग करी जाके कि यार प्लानिंग ये कर लो कि इसकी चीजों को स्टोर करना, और वहां से टूल को कॉल करके इसकी चीजों को स्टोर कर देना, और जब भी टाइम होगा तो रिजल्ट दे देना। वो गया, उसने डेटाबेस में जाके एपीआई कॉल मारी, चीजें स्टोर करी वहां पे, सही है। और इसको मेमोरी में पुरानी चीजें याद रह जाती हैं। लाइक अभी मैंने इसको सवाल किया यार कि ये चीजें स्टोर रखना, बाद में जब मैं इससे बोलूंगा दोबारा कि यार मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हें और क्या क्या काम बोला था, तो वो जाएगा, अगर इसके ब्रेन में ऑलरेडी चीजें होंगी लाइक मेमोरी सिस्टम के हवाले से, तो वो वहीं से मेमोरी सिस्टम से डायरेक्ट जवाब दे देगा। बट अगर मेमोरी सिस्टम में वो चीजें नहीं है, तो वो क्या करेगा, डायनेमिक टूल डायरेक्ट कॉल करेगा एपीआई और डायरेक्ट जवाब दे देगा, सही है। इट्स दैट सिंपल। बट स्टिल ये है कि जब आपको कुछ पता नहीं है, जब आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें बहुत मुश्किल लगती है। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने स्टार्ट किया था तो लाइक व्हाट्सएप बॉट बनाने के लिए, व्हाट्सएप बॉट को इस लेवल पे लाने के लिए मुझे शुरुआत में 3 से 4 महीने लगे थे। बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि व्हाट्सएप बॉट भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि व्हाट्सएप बॉट पे किस तरह चीज़ों को लेके जा सकते हैं, ताकि आप भी अपना व्हाट्सएप बॉट अपने आसानियों के लिए या फिर मार्केट में बेचने के लिए इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास ये डीप प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, जो कि एलएलएम हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म सेशन, लॉन्ग टर्म नॉलेज, इन चीज़ों के बारे में बता दिया आपको। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, इसका पूरा एक सेशन है जो हम अलग से ले रहे होंगे। और फिर आगे देख लेंगे हमारे पास जो एपीआई कीज हो गई, जो हमारे पास एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट हो गया अलग से, जो कि हमारे पास टर्मिनल अलग से रन कर रहा होता है, वो सारी चीज़ें किस तरह इस्तेमाल कर रही होती हैं। और अली शर्जी आपको बता रहे होंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि टर्मिनल के ऊपर किस तरह चीज़ें चल रही होती हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, क्योंकि एलएलएम को प्रॉम्प्ट देना भी एक बहुत एक मजेदार गेम है, समझे, क्योंकि आपको टोकन्स भी बचाने और उस तरह जवाब देना कि उस तरह सवाल करना है कि आपको सही जवाब दे सके वो। ओएस रफीक देख रहे होंगे इन सब चीज़ों को, रैग्स हो गए और रैग्स को मुफीस देख रहे होंगे, और मुस्तफ़ा हार्नेस इंजीनियरिंग को देख रहे होंगे। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमारे पास हार्नेस इंजीनियरिंग है, क्योंकि हार्नेस इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी आ जाती है, और हमारे पास टर्मिनल का एक्सेस और लाइक कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग वगैरह भी चीज़ें आ जाती हैं, जिसके लिए आपको ये सारी चीज़ें सीखने में आसानी हो जाएंगी। हम लोग देख लेते हैं कि कौन से ऐसे खैर इधर 4 लिखे हैं, मगर स्टिल और 6-7 प्रोजेक्ट्स हम देख रहे होंगे जिन पे काम कर रहे होंगे, और हर सेशन में ही कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। हम स्टार्टिंग में हम लोग एक एआई चैटबॉट बनाएंगे, और एआई चैटबॉट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि चैटबॉट किस तरह बन रहे होते हैं। आपने सवाल पूछेंगे, उसके बाद मजीद खेलेंगे, उसका तफरियाँ करेंगे, फिर वो आपको समझ में आएगा यार क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी मैंने, ताकि आपके लिए आसानी हो। दूसरा व्हाट्सएप बेस्ड, जिस तरह बताया मैंने कि व्हाट्सएप पे एक व्हाट्सएप बॉट बनाएंगे, तो उस तरह भी हम लोग देख रहे होंगे, और रैक का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे किस तरह, तो वो भी हमारे लिए आसानी हो, ताकि हम कम से कम टोकन्स का इस्तेमाल करें। एमसीपी असिस्टेंट मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, नाम सबने सुना होगा, क्या पता इस्तेमाल भी किया हो। जैसे आपको पता होगा कि एंटी ग्रेविटी को हम एमसीपी के साथ जब इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम उसको स्टिच के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक स्टिच इज एक तरीके से डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म गूगल का, तो उन्होंने एंटी ग्रेविटी के साथ स्टिच रखा हुआ है, ताकि आप वहाँ पे चीजें डिजाइन करवाएं और फिर वही वेबसाइट बनवा दें। फिर लैंगचेन का एजेंट हो गया, लैंग्राफ के एजेंट हो गए। आगे डेवलपमेंट हम पूरी सीखेंगे कि कंप्लीट डेवलपमेंट डोमेन के साथ, लाइक डोमेन असाइन करने के साथ साथ हम मजीद क्या चीजें देख रखेंगे। हमारे पास टोटल सेशंस ये होगा, 18 सेशंस हैं। आज एआई एजेंट्स फाउंडेशन की हमने इंट्रोडक्शन करा, एआई एजेंट्स के फाउंडेशन के बारे में पढ़ा। अभी हम कोडिंग के ऊपर काम करेंगे इसके बाद, और थोड़े से टास्क भी देंगे आपको ताकि आप वो कंप्लीट करके लाएं। अच्छा, उसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरह की जाती है एजेंट्स के ऊपर, सही है, ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरह मजीद बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के साथ। रैग्स हो गए, वेक्टर डेटाबेस किस तरह काम कर सकते हैं, वेक्टर डेटाबेस होते हैं कौन कौन से हैं। एआई एजेंट्स का डिजाइन पैटर्न क्या होता है, लाइक डिजाइन पैटर्न से मुराद कि उसका पूरा आर्किटेक्चर होता है। लाइक अभी तक हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, लाइक अगर क्लाउड कोड से भी करवा रहे हैं, किसी भी करवा रहे हैं, तो वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से ये होता है कि जब आगे जाके जब स्केल कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो आप फंस जाते हो। उसी के साथ साथ हार्नेस इंजीनियरिंग के ऊपर काम कर रहे होते हो, लाइक जिस तरह क्लाउड कोड है। व्हाट इज क्लाउड कोड? क्लाउड कोड इज नथिंग बट अ हार्नेस, सही है, जिसमें आप एलएलएम लगाते हो। कोई भी एलएलएम, अपने क्लाउड ओपस लगा दिया, क्लाउड कोड लगा दिया, या फिर अपना जीपीटी लगा दिया, या जो आपके पास मिल जाए, जो फ्री में पड़ा हो वो आपने लगा दिया। जैसे अभी किमी बहुत अच्छा चल रहा है, वो फ्री में मिल जाता है। GLM 5.2 बहुत अच्छा चल रहा है, वो भी आप उस पर लगा सकते हो। मल्टी मॉडल एजेंट्स क्या होते हैं? मल्टी मॉडल एजेंट्स मतलब इमेजेस, टेक्स्ट, टेबल फॉर्मेट, और हर मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं,
वो सब आप एजेंट्स के अंदर डाल सकते हो और उससे जवाब दे सकते हो। लैंग चेन क्या होता है और साथ में टूल कॉलिंग उसी के ऊपर देखेंगे। लैंग ग्राफ क्या चीज होती है वो भी उसी पे देखेंगे। और एआई चैटबॉट बनाएंगे कंप्लीट। इसी के अंदर शायद हम व्हाट्सएप बॉट भी बनाए या फिर शायद व्हाट्सएप बॉट कैस्ट्रॉन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बनाए। लूप इंजीनियरिंग क्या चीज होती है, आपको शुरू में बताया कि लूप इंजीनियरिंग की एक एजेंटिक एआई जो होता है वो लूप के अंदर काम कर रहा होता है, जिसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, और मेमोरी लेयर का इस्तेमाल करते हुए वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। हमारे पास सिर्फ एक मिड टेस्ट होगा। अच्छा, मैं एक और चीज बताता चलूं कि मिड टेस्ट और फाइनल टेस्ट, इन दोनों के टेस्ट के जो स्कोर्स होंगे और आपकी जो बीच में जो परफॉर्मेंस होगी, इसकी बेसिस के ऊपर टॉप 3 लोगों को हम लोग कंप्लीट रिफंड करेंगे। लाइक अगर दे पेड वॉट एवर अमाउंट, जो भी फीस थी, तो वो कंप्लीट पे करेंगे, उनको रिफंड करेंगे वापस। क्योंकि वही बात है कि अगर आप इतने अच्छे पढ़ने में हो तो फिर मेरी नजर में अगर आप बंदा ज्यादा अच्छा पढ़ने में तो उसके लिए फीस नहीं होनी चाहिए। सही, लाइक वो एक पढ़ाई का एक स्टडी जो है वो पैसे एक गैप ना बन रहे हो स्टडी के लिए। ठीक है, तो जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है हम रिफंड कर देंगे कंप्लीट पैसे। ठीक है, साथ में ग्राफ मेमोरी, क्योंकि हमने वेक्टर बेस तो समझ लिया और वेक्टर डाटा बेस के साथ साथ अभी मार्केट में ग्राफ मेमोरी भी आ गई, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम और हम इनको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई सिक्योरिटी एंड गार्डियंस, ये एक ऐसी चीज है जो सेशन 12 में करेंगे कवर। वो ये कि आप बिना देखे चैट जीपीटी को वो चीजें बता देते हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट बनाते हुए ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं एआई को जो शायद आपके लिए कोई खतरा खड़ा कर सकता है। सही है, लाइक आप बंदा क्या करता है कि एपीआई की उठाई, इसको डाल दी क्लाउड कोड को, भाई तू मेरे लिए ये कर दे। अब वो एपीआई की कौन इस्तेमाल कर रहा है, ना आपको पता ना मुझे पता। तो ये एक चीज है जो कि हम इसको देख रहे होंगे। इसके अंदर मजीद हेलुसिनेशंस को भी देख रहे होंगे कि यार हेलुसिनेशन किस तरह कम कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से अच्छा जवाब दे सकें। कन्वर्सेशनल एजेंट, वॉइस एजेंट जो होते हैं, लाइक हम एआई से किस तरह बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हो, जिस तरह भी प्रोजेक्ट में दिखाया भी था आपको कि हम कॉल पे बात कर रहे हो या वॉइस में बात कर रहे हो, तो वो किस तरह कर रहे होते हैं। एमसीपी आर्किटेक्चर के साथ साथ एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एमसीपी का, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ताकि आपकी लर्निंग के साथ साथ प्रोजेक्ट भी बन जाए साथ में, ताकि आप रेज्यूमे में भी डाल सकें अपने साथ में। एजेंट एडीके, अभी मुफीज ने आपको एक प्रोजेक्ट दिखाया होगा जिसके अंदर एक बॉट आपको चीजें बना के दिखा रहा है, लाइक आपको वो पूरी कैनवस के ऊपर चीजें बना के सिखा रहा है। ठीक है, तो वो किस तरह बना हुआ है, लाइक एडी के एजेंट डेवलपमेंट किट का किस तरह इस्तेमाल हुआ है, वो हम सीखेंगे। अच्छा, ये सारी चीजें हमने सीख तो ली, बट हम इसको डिप्लॉय किस तरह करें। डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास निजिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। डोमेन किस तरह इंप्लीमेंट करनी है, सर्ट बॉट, लाइक डीएनएस सर्वर्स का किस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं वहाँ पे हम, ताकि हम सही तरीके से डिप्लॉय कर सकें। क्योंकि रेज्यूमे में अगर आप डाल रहे हैं तो लिंक डालना भी जरूरी होता है। और फाइनल एक 17 कैमस्टोन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जो कि सेशन में रहते हुए एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे हम सब, ताकि हमारा एक फाइनल प्रोजेक्ट भी बन जाए इन सब लर्निंग के ऊपर, ताकि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर सके हम और एक फुल फ्लैज एप्लीकेशन बना सके। अच्छा, ये सबका मुख्तलिफ होगा, लाइक कोई ऐसी चीज होगा कि हर बंदा शो भी कर सके। क्योंकि वही बात है कि अगर मैं यूट्यूब पे बना हुआ प्रोजेक्ट दिखा दूं तो हर किसी का सेम प्रोजेक्ट है, तो जाहिर है वो बंदा जो इंटरव्यूअर है उसको भी पता है यार ये तो उससे पिछले वाले बंदा नहीं बनाया था, उससे पहले जो है तो उसने भी बनाया हुआ था, तो फर्क ही क्या हुआ, कुछ इससे लर्निंग की ही नहीं, मतलब सब यूट्यूब का बना हुआ है। तो इस चीज को भी देखते हुए चल रहे होंगे हम। और साथ में जो आखिरी सेशन होगा हैकाथॉन स्ट्रेटजीज वाला, उसके अंदर हम कंप्लीट इस चीज पे बात करेंगे कि हैकाथॉन के अंदर किस तरह जीता जा सकता है। लाइक वो ऐसे कि सिंस वी हैव 10+ हैकाथॉन विनिंग सर्टिफिकेट्स, एटलीस्ट ज्यादा होने चाहिए वैसे, बट स्टिल उसके बाद ये कि फाइनल टेस्ट होगा जिसके अंदर सबकी स्कोरिंग होंगी, एंड दैट लेट्स सी कि कौन टॉप स्कोर कर पाता है, कौन टॉप 3 आता है, उसकी बेसिस के ऊपर देखते हैं। बात साथ में ये बात रही कि पाइथन कितनी आनी चाहिए और आपको कितना पता होना चाहिए। वो ये कि आपको बस ये पता हो कि यार कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो, आपको लूप पता हो क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें पता है, अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होती है, लाइक जो फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग या जो भी कह लो, अगर आपको वो पता है तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। मगर अगर आपको वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी नहीं पता तो शायद आप आगे कवर नहीं कर सकते इन सब चीजों को। सो फिलहाल ये सूरत हाल है। और अब चले जाते हैं थोड़ा सवालात के ऊपर। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये एक चीज़ अच्छी है तो अगर पढ़ लें शायद, तो शायद गलती से भी फायदा हो जाए। और बाकी कोई सवालात वगैरह हैं किसी के तो ज़रूर पूछें, ताकि मैं भी थोड़ा सा जवाब देके फिर हम लोग मूव ऑन करें। होमवर्क एंड में इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। जब हमारे पास अभी हम टास्क करते हैं वीएस कोड के ऊपर, जो टास्क हो जाएंगे उसके बाद हम फिर होमवर्क के ऊपर जाएंगे, ताकि जो आप सीखोगे वही इम्प्लीमेंट कर सको।
जिन्होंने क्वेश्चंस के ऊपर किया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा उन्हीं सबके जवाब देने के। 12 सवाल आए हैं वैसे। हाँ, जो बिगिनर्स हैं वो वही, जैसे मैंने बताया आपको कि उनको ज्यादा लर्निंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, कि अगर कोई बंदा 1 घंटा लगा रहा है तो आपको उसी दिन 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सबको टाइम दिया जाएगा एक लिमिटेड, और उसी टाइम के अंदर आप सीख रहे होगे। तो आप अगर ज्यादा टाइम लगा रहे होगे तो ही आप ज्यादा आगे बढ़ सकते हो, वरना मुश्किल हो जाएगी। पर्सनल लर्निंग जरूरी है, क्लासेस तो है ही जरूरी, लाइक मैं टास्क भी पूरे दूंगा, और कुछ ऐसे मसले आएंगे जो आएंगे आपके पास, मतलब कुछ ऐसे मसले होंगे जो शायद कोई अजीब ही मसले हो, तो वो ऑब्वियसली एआई से आप पूछ के सही कराओगे। चैट जीपीटी इज देयर, और बाकी जेमिनी इज देयर, इनफैक्ट एंटी ग्रेविटी फ्री में भी मिल जाता है, तो उससे भी लर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद 12 सवाल के पर चले जाते हैं। जैसे ही 12 सवाल कंप्लीट होते हैं तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ अगर डीप सवाल होंगे तो उनको हम एंड में देखेंगे, ताकि जो बाकी लोग जो अभी लर्निंग के लिए आए वो पूरा सेशन लेके जाएं। टेक स्टैक पूरा लैंग चेन, लाइक लैंग चेन हो गया, लैंग ग्राफ हो गया। वैसे हम लोग कस्टम कोडिंग के ऊपर ज्यादा जाएंगे। एजेंट्स के अंदर हम लोग नॉर्मली N10 वगैरह पे नहीं जाते, क्योंकि हम स्केल नहीं कर पाते, स्केलिंग के अंदर बहुत मसला हो जाता है उसके अंदर। और रिकॉर्डिंग यस मिल जाती है। कोर्स का प्रीरिक्विजिट जस्ट पाइथन है, और बाकी अगर आप सीखोगे तो फिर आप मतलब उसके साथ साथ हम लोग बताते रहेंगे। स्लाइड्स इंशाल्लाह दे दी जाएंगी, और साथ में एक तरीका ही बताऊंगा मैं, जहाँ से हम लोग 2 तरीके हैं बेसिकली, जहाँ से एपीआई आप फ्री में इस्तेमाल कर रहे होगे तो आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है एपीआई के लिए। हम लोग जो भी इस्तेमाल करेंगे, लाइक जितने भी चैटबॉट बने वो सब फ्री हैं, किसी में कोई पैसे नहीं लगाए हुए हमने, सब फ्री हैं। आपको भी सारे तरीके फ्री बताए हुए होंगे। ग्रॉक के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होंगे और फ्री में इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसकी टेंशन लेने की बात नहीं है। एपीआई की कॉस्टली होती है, मगर हम लोग फ्री इस्तेमाल कर रहे होंगे। नहीं, पूरी पक्की करने की जरूरत नहीं है पाइथन, बस इतनी पता हो कि आप देख के बता सको क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग अभी इस दौर में चल रहे हैं कि अगर आपको पूरा कोड पता, पूरी चीज पता होनी चाहिए कि लिखा हुआ क्या है, रेदर देन गोइंग फॉर एक एक चीज आप खुद से लिख रहे हो बैठ के। क्योंकि अभी अगर इंडस्ट्री लेवल पे बात करूं मैं, तो पूरा कोड कोई भी नहीं लिख रहा होता, वो सब एआई से लिखवा रहे होते हैं, मगर स्टिल उनको पता होता है कि कौन से कोड का क्या काम होता है, क्या मतलब होता है, ताकि वो आगे खुद से उसको अपडेट कर सकें, या फिर एआई को ही भले बोल सकें कि नहीं यार मुझे ये चीज नहीं, मुझे ये चीज चाहिए। जी जी, पीपीटी और नोट्स, इनफैक्ट रिकॉर्डिंग तक तीनों चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में जो हम कोडिंग काम करेंगे वो सब प्रोवाइड की जाएंगे गिटहब पे ही। इनफैक्ट मैं थोड़ी देर बाद शायद आप लोगों को गिटहब एक्सेस दूंगा, शायद आपको ईमेल पे सपोर्ट सेंड कर दूं। अच्छा, ये जो एक सवाल किया है सबा खान ने, टोकनाइजेशन प्रॉम्प्ट को चंक्स में जो कन्वर्ट करने वाली चीज है, ये सारी चीज हम इसका एक पूरा सेशन होगा टोकनाइजेशन वाला, जो शायद कल या परसों होगा, उसको डिटेल में हम बात करेंगे इसके ऊपर, और जो भी परसेंटेजेस वगैरह वो सब उसी के अंदर करेंगे। लाइक आज जो है हमारे पास जस्ट फाउंडेशन का है, तो हम फाउंडेशन के ऊपर बात करते हैं। ज्यादा आगे जाएंगे तो फिर वही मसला हो जाएगा कि कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट ये होता है कि हम जिसका इस्तेमाल करके खुद को आसानी दे सकें। Q&A वाले जो है मैंने सबको होपफुली जवाब दे ही दिया है। कुछ ऐसे हैं 1-2 मिनट में बस कंप्लीट करते हैं। नहीं, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग वो बिल्कुल अलग डोमेन है। अगर आपको मशीन लर्निंग सीखनी है तो फिर शायद आप एजेंट ना सीखें, बट ये है कि वो बिल्कुल एक अलग डोमेन है, और आप उसके बाद अलग से काम कर सकते हैं, अलग से सीख सकते हैं। हाँ, C++ भी अगर आपने सीखी है बट आपको पता है कि भाई किस तरह काम करती हैं चीजें, तो फिर देन यू आर गुड टू गो, आप सीख लोगे। फॉर सिंटेक्स बहुत आसान है पाइथन का। मैं कोशिश करूंगा अगर कोई भी चीज ऐसी हो मुश्किल, या अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे मटेरियल हो जो लोगों को जरूरत हो, तो आप वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, ताकि सबका फायदा हो। बाकी मेरे पास भी कोई चीजें होंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप पे। बाकी अगर कोई यहाँ पे वो है जिन्होंने अभी रजिस्टर नहीं किया हुआ, देन दे कैन रजिस्टर फ्रॉम aiseason.tech, और मैं लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा कुछ और सवाल हैं जिनका बस जवाब देके कंटिन्यू करते हैं। जो ये वाली चीज होती है, agent to improve, then it will stuck in loop, continuously improving and never reaching by the end। तो इसको ऑब्वियसली आपको अपडेट करना पड़ता है अपने हिसाब से, कि आपको उस लेवल पे जवाब दे सके।
तो खैर अच्छा खासा सवाल का जवाब दे दिया, बाकी सवाल हम इंशाल्लाह दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। और सवाल किसी के हों, ऑब्वियसली कोई भी मार्केट के अंदर कहीं भी आप जो है ये सेल कर सकते हैं, तो क्योंकि लोगों को बहुत सख्त जरूरत है मगर बनाने वाला कोई नहीं मिल रहा होता। आप कंपनीज को रीच आउट कर सकते हैं, उनको बना बना के दे सकते हैं प्रोडक्ट्स, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। और बेसिकली ये जो शेड्यूल है, शेड्यूल के लिए मैं एक पोल स्टार्ट करूंगा, वो देखते हैं कि क्या जवाब आता है उसका, और किन किन 3 दिन रखनी चाहिए क्लासेस, ताकि ये आपके लिए मैनेजेबल हो, हमारे लिए मैनेजेबल हो, और उसको रखा जाए। एक पोल बनाऊंगा मैं एट द एंड, ताकि सब उसका जवाब दे सकें। जी, एजेंटिक एआई को मोबाइल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लीजिएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि लर्निंग के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वैसे हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद होती है। आप किसी भी तरीके का सवाल है कि हाउ यू फिगर आउट व्हाट्स करंटली इन डिमांड, राइट, हाउ इन इंडस्ट्री। तो वही बात है कि आप किस तरह की चीज़ को बेच सकते हैं। लाइक जो बॉट बनाया हुआ मैंने अपने सवाल के लिए बनाया हुआ, आप गूगल पर जाके सर्च करें मेमोराई के नाम से, तो आपको एक पूरा मिल जाएगा कि उन्होंने अपना प्रोडक्ट ही बनाया हुआ है। लाइक वो बेचते हैं इस चीज़ को $5 का पर पर्सन। तो ये है कि आप किस तरह चीज को बेच सकते हो, आपको बस चीज आनी चाहिए ताकि आप बना के बेच सको उन्हें। मतलब आपको बेचना आना चाहिए, आप किस चीज को पकड़ के बेच सकते हो, यार ये बंदा बिक सकता है, इसको चीजें बेच सकता है, उसको चीज बेच देते हैं इस तरह। अच्छा, अटेंडेंस सबकी लगेगी, यस। अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस ट्रैकर रखा हुआ है हमने, और वो सबकी अटेंडेंस ट्रैक करेगा ऑब्वियसली। वो डिपेंड, सवाल है हाउ लॉन्ग नॉर्मली इट टेक्स टू बिल्ड दीस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना टाइम देते हो। अगर कभी कभार मुझे मुझे कोई हरकत हो जाती है, लाइक दिमाग पागल हुआ होता, तो मैं रात को जाग के फुल कर रहा होता, लाइक 24 आवर्स प्लस 36 आवर्स तक जाग के कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट। कहने का मतलब ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा चाहते हो प्रोजेक्ट बनाना, या फिर कितना ज्यादा एफर्ट दे सकते हो उस चीज के लिए। तो खैर, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट, जिसमें जस्ट एक सिंपल लर्निंग है। ज्यादा एडवांस में नहीं जाऊंगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मुश्किल लगेंगी, या शायद कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, बट वो हम नेक्स्ट सेशंस में कवर करते रहेंगे। लाइक टोकन्स वाली चीज भी अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई होगी, तो वो हम रैक्स के अंदर कवर कर रहे होंगे। वो सिर्फ इंट्रो देने का इस वजह से मकसद था कि आपको नो हाउ हो यार चीजें होती क्या है और चीजें चलती किस तरह है, ताकि आप सही तरीके से समझ सको। बहुत सारे लोगों को शायद ये ना पता हो कि ट्रांसफॉर्मर क्या चीज होती है, ट्रांसफॉर्मर अभी भी समझ में ना आया हो। बट ये ट्रांसफॉर्मर के अगर मैं इनडेप्थ चले जाऊँ तो शायद पूरा सेशन ही, पूरा कोर्स मुझे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर रखना पड़ जाए और ट्रांसफॉर्मर खत्म ना हो। वैसे देयर इज अ रिसर्च पेपर नेम्ड एज अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर बना था। तो आप वो जाके, अगर रीड करने का कोई किसी को शौक हो तो वो जाके पढ़ सकता है वहां पे, ताकि आसानी हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग पार्ट। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? क्लासेस का शेड्यूल अभी पोल करवाते हैं, इन्हें फिर देखते हैं। चलो पोल में डाल ही देता हूँ। आप लोग पोल में जवाब देते रहिए, उसी से जहाँ पे टूल्स में आपने जवाब दिया Q&A का, वहीं पे पोल्स भी हैं, तो आप पोल का ही जवाब दे सकते हैं। एक पोल भी डाला है मैंने। आप लोगों को आवाज नहीं आ रही किसी को, या स्ट्रक, क्या सच में क्लास स्ट्रक हो गई है? तो उसके बारे में प्लीज बता दें मुझे। हो गई नहीं हुई है? अच्छा हाँ, सही है सही है।
बस ठीक है। अच्छा खैर, मैंने स्टिल एक पोल डाल दी है, आप लोग वहां पे बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा ज्यादा, ताकि हमारे लिए डिसाइड करना आसान हो जाए। ठीक है खैर, लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट। इसको नहीं देखना भाई, ये बहुत मसले आए थे शुरू में। खैर, मैंने ओवरऑल पूरा कोड लिखवाया है। अब सीन ये है कि मैं आपको बताता चलूंगा कि हम लोग इस्तेमाल क्या कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग अव्वल तो डिजिटल ओशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, डिजिटल ओशन की एलएम एपीआई का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो हमें फ्री मिल जाती है और सही रेट पे मिल जाती है। हम लोग उसी का इस्तेमाल कर रहे होते होंगे। डॉट ENV हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सही है, डॉट, अच्छा यहाँ पे कुछ चुराना नहीं यार, मैं गरीब बंदा हूँ ऐसी। तो खैर, यहाँ पे हमारे पास डिजिटल ओशन की एपीआई की हम लोग यहाँ पे इस तरह इंसर्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे डिजिटल ओशन बेस यूआरएल इसका यही होता है। और फिर मॉडल कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे 120 बिलियन पैरामीटर का GPT OSS भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 बिलियन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक थोड़ा बेहतर चले जाता है 120 बिलियन पे। डॉट ENV की अपने फाइल बनानी है, ये तीनों चीजें पेस्ट कर देनी है इसी तरह। सही है, फॉर नाउ फिलहाल ये समझ लें, ताकि हम बाद में जो बिगिनर्स हैं उनको फिर बाद में मजीद बताते रहेंगे तफसील से। यहाँ पे JS का कॉल भी, जावास्क्रिप्ट का भी मैंने कोड लिखा हुआ है। अगर किसी को पाइथन नहीं आती तो जावास्क्रिप्ट में देख ले वो, बट सेकेंडली यू कैन गो फॉर द पाइथन वन। हमने यहाँ पे 3-4 हमने लाइब्रेरीज को कॉल किया। यहाँ पे एक है हमारे पास import OS ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है हमारे पास जो ENV हमने यहाँ पे स्टोर करी है उसको इस वाली फाइल में ले जाने के लिए मदद करता है। जैसे हमने यहाँ पे काम किया, ये रहा OS ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट गेट ENV, इस नाम की, इसकी वजह से है ये, OS की वजह से। सही है, तो ये सिस्टम हमने लिख दिया इस वजह से ताकि हमारे पास जो प्रिंट आउट हो वो फिर हमारे पास इनकोडिंग UTF-8 के ऊपर हो। तो हम लोग नॉर्मल ये रीड कर रहे होते हैं, वरना कहीं ना कहीं ये UTF-8 नहीं होता तो फिर पाइथन जो है वो प्रिंटिंग में मसले कर देता। ये क्या करते हैं, हमने डॉट ENV फ्रॉम डॉट ENV इम्पोर्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पे सबको, हाँ अब शायद क्लियर हो ज्यादा। यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रॉम OpenAI इम्पोर्ट OpenAI। ठीक है, हमने OpenAI के लिए OpenAI की लाइब्रेरी को कॉल किया ताकि हम OpenAI के जरिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि फिलहाल अभी क्योंकि इसके जो फंक्शंस हमारे हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, हम आगे भी देखेंगे कि आगे विदाउट इसके किस तरह करा जाए या फिर डायरेक्ट डिजिटल ओशन के उससे किस तरह किया जाए। बट इससे फिलहाल ये समझ लें कि हम OpenAI की लाइब्रेरी को कॉल करते हुए OpenAI को इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने लोड डॉट ENV किया ताकि हमारे पास डॉट ENV वाली जितनी चीजें हैं वो हमारे पास लोड हो सके। हम यहाँ पे आते हैं, हमने लोड कर लिया। अब क्या करा, क्लाइंट इक्वल्स टू OpenAI का इस तरह फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर API और बेस URL ये दोनों पुट कर दिया। ठीक है, अच्छा मैं वही बता रहा हूँ कि स्टिल आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता हो कि यार इसका काम क्या हो रहा है। लाइक आप बता सको कि यार आइदर ये काम सही हुआ या गलत हुआ, या आइदर इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि यार इस चीज को मैंने यहाँ पे अलग से हटाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया API की, और यहाँ पे करके मैं यहाँ पे API की लिख दूँ। ठीक है, बस ये भी कर सकता है काम। ठीक है, बट सही है सर, कहने का मतलब ये है कि आप चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर सको, आपको पता हो कि यार अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो किस तरह कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्टिल नहीं कहूंगा कि आपको रट्टा आना चाहिए। आपको बेस URL बता दिया कि भाई बेस URL ये है कि कहाँ से वो कॉल कर रहा होगा, हमने बता दिया बेस URL इन्फ्लुएंस डिजिटल ओशन AI वगैरह वगैरह, ये वाली चीज है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स अगर आता है तो हमने निकाल लिया, इससे रिस्पॉन्स निकाला टोटल कि भाई आप मुझे एक चीज जनरेट करके दो, मॉडल इस्तेमाल करो आप ये वाला जो कि मैंने वहां पर बताया हुआ है। आपने मैसेज दिया, मैसेजेस इक्वल्स टू, अच्छा ये पूरा एक फंक्शन है। लाइक जिस तरह हम फंक्शन के अंदर चीजों को लिख रहे होते हैं, अगर किसी को C या C++, स्लो थोड़ा ओके, जिस तरह हम लोग C या C++ कर रहे होते हैं उसके लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं, राइट। तो फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करने में हम लोग चीजें लिखते हैं। सही है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ भी फंक्शन को हमने कॉल किया, क्रिएट नाम के फंक्शन को, मतलब ये पूरा एक फंक्शन कॉलिंग की जो कि हमारे पास OpenAI की तरफ से निकली है यहाँ से, लाइक क्लाइंट से। ठीक है, क्लाइंट इक्वल्स टू OpenAI था, तो यहाँ पे हमने लिखा क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशंस डॉट क्रिएट करो चैट कंप्लीशंस। अभी तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि भाई कोड किस तरह लिखा जाता है, मतलब आगे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। लाइक अभी तो जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो हम लोग देख सकेंगे भाई हम डायरेक्ट कॉल करके एक API को किस तरह जवाब ले सकते हैं। ठीक है, इट्स बस ये, आगे हम लोग एडवांस पे जा रहे होंगे थोड़ा, ताकि अभी जो आपके पास टास्क वगैरह आएंगे जो आप टास्क कर रहे होगे वो आप इन्हीं के बेसिस के ऊपर कर सको। हमने एक रोल दे दिया यूजर का कि भाई एक यूजर है। ठीक है, उससे सवाल किया व्हाट इज 2+2, आंसर इन 1 सेंटेंस, उससे जवाब दिया। अब ये चीज है, यहाँ पे जवाब दे सकते हैं, वरना आप इसको डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको बंद करूँ फिलहाल, प्रिंट इतना नहीं, जो रिस्पॉन्स सही है,
मैं यहाँ पे जाता हूँ पाइथन 01। जो भी सवाल किया मैंने इससे यहाँ पे जो भी रिटर्न दिया आउटपुट रिस्पॉन्स के अंदर, वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सही है, बहुत काफी लंबा जवाब दे दिया इसने। देखो, लेट मी डू समथिंग फॉर यू। यहाँ पे जाते हैं, सर यहाँ पे इससे क्या करा कि हम लोग उससे मंगवा क्या रहे हैं, हम लोग उससे .1 में क्या मंगवा रहे हैं, हम लोग इससे मंगवा रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस का 0 डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट। ठीक है, रिस्पॉन्स के चॉइसेस में जाके, मैसेज में जाके इस पहले वाले का जवाब दे दो। ठीक है, 2 + 2 = 4। क्या इसने यही जवाब दिया है? अब हम आगे भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो ये पूरा कॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे जाके हम इसको ये चीज चेक कर लेते हैं कि इधर जो जवाब हमें मिला है वो सही है या गलत। ठीक है, अब सबका अलग अलग जवाब होगा, वैसे अब दोबारा इसको करूंगा तो दोबारा अलग आंसर आ सकता है, क्या पता, बट इट वर्क्स इन दिस वे। गलती कर होगी। सही है, हमने ये लिखा कि इसने यहाँ पे पूरा जवाब दिया कि ये हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कंटेंट, हमारे पास कंटेंट के अंदर ये चीज आ गई। ठीक है, जो हमारे पास डायरेक्ट रिस्पॉन्स आया वो इस चीज का है, और ये सेल किधर है, ये रहे। वो नहीं हो रहा फॉर्मेट, दरअसल मैंने बहुत कोशिश करी, इसलिए खैर कंटेंट में हमारे पास ये वाली चीज आ गई कि 2 ये स्पेस हो गया +2 = 4। सही है, ये चीज हुई। अब यहाँ पे जो मॉडल रिप्लाइड हमने पूछा है वो भी तो यही है। लाइक मॉडल रिप्लाई में हमने क्या चीज बोली इसे कि रिस्पॉन्स का डॉट चॉइसेस डॉट मैसेज डॉट कॉन्टेंट, जो भी कॉन्टेंट है उसका जवाब दे दो। तो उसने यहाँ भी क्या लिखा है, 2 + 2 = 4। सेम गोज फॉर दिस वन, टेस्ट डॉट जेसन। लाइक ये समझो स्पेस है, अब ये पूरा स्पेस है, ये जो अबे तो ज्यादा हो गया, उसके बाद ये भी स्पेस हो गया, और फिर ये 4 हो गया। खैर कहने मतलब ये है। सही है, तो हम यही चीज वहां से भी निकाल रहे हैं। लाइक ये बहुत बेसिक चीज है ये, बट इसलिए पता होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। दिस इज फॉर द बिगिनर्स। मगर आगे जाते हैं तो पैरामीटर्स वाले में, चैट हिस्ट्री वाले में थोड़ा सा एडवांस साइड पे चले जाएंगे। टोकन यूजेज हमारे लिए बहुत काम की चीज रहती है आगे जाके, कि हम लोग जो भी हमने ये टेक्स्ट लिया है, लाइक जो भी बात की है, तो उसमें हमारे पास कितने टोकन्स का इस्तेमाल हुआ है, लाइक खर्चा कितना आया है इस पर। सही है, पैसा इधर कंपनी बजट उठा सकती है, नहीं उठा सकती। यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली देखते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक आता है कंप्लीशन टोकन्स, और मैं इसको कॉपी कर लूँ बता सकूँ। हमारे पास टोटल ये चीज आती है, भाई साहब सॉरी नहीं खैर, यहाँ पे ये समझ लें वो कॉपी नहीं हो रहा। कंप्लीशन टोकन्स होगा 55, प्रॉम्प्ट टोकन्स होगा 60-80, और टोटल टोकन्स होगा 135। कंप्लीशन टोकन्स मतलब कि इसने कितना खर्चा किया एक इस चीज को जनरेट करने में। ठीक है, और प्रॉम्प्ट टोकन्स मतलब जो चीज हमने सवाल की थी इससे, लाइक जो बोला था कि भाई तुम मुझे इस चीज का जवाब दो, तो वो उसने कितना लिया, बल्कि इसने जवाब दे दिया था। ये देखो, तो कंप्लीशन टोकन्स वो चीज जो उसने जनरेट करी है, प्रॉम्प्ट टोकन्स जो चीज हमने उससे पूछी है। लाइक प्रॉम्प्ट टोकन्स क्या चीज थी, प्रॉम्प्ट टोकन्स यहाँ पे चीज है ये वाली, दिस इज प्रॉम्प्ट टोकन। ठीक है, तो ये कितने टोकन्स में कन्वर्ट हुआ है, 80 टोकन्स में कन्वर्ट हुआ है। सही है, और उसका जो जवाब मिला हमें वो कितने टोकन्स का मिला, 55 टोकन्स का मिला। तो मतलब टोटल टोकन्स बन गया हमारे पास 135। एक तो हम इससे टोटल अपना ओवरऑल आंसर निकाल लेते हैं कि यार, तो इससे हम ओवरऑल आंसर निकाल लेते हैं हमारे पास कितना जवाब बनता है या क्या रिजल्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं यार अगर हो पाता है वो, मैंने सवाल नहीं किया वैसे कभी क्रोम जेसन फॉर्मेटर, बट इसमें मैं कर लूंगा नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। सर ये बिल्कुल बेसिक हो गया, जिसके अंदर हम जस्ट एपीआई को कॉल कर रहे हैं। दिस इज एपीआई, इसको हमने कॉल करी है जवाब देते हुए, ये सवाल करते हुए, और फिर उससे हमें जवाब दे दिया। होपफुली यहाँ तक सब क्लियर होंगे। स्टिल किसी का कोई सवाल वगैरह यहाँ पे भी आ रहे हैं तो वो Q&A वाले में जाके सवाल पूछ रहे हैं, ताकि जैसे ही खत्म हो तो आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूँ। ये सब चीज हम कर चुके हैं, ये सब चीज देख चुके हैं। अब देख लेते हैं एक नई चीज। एक नई चीज ये है कि आपने ChatGPT जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि आजकल जब ChatGPT जवाब देता है ना तो वो बहुत जल्दी जवाब दे देता है, और पहले इतनी जल्दी जवाब दे ही नहीं पाता था। वो सोचते रहता था, फिर जब पता नहीं जब याद आता था उसका जवाब देना तो वो जवाब देता था। तो फर्क क्या होता था कि जो पहले वो करता था वो विदाउट स्ट्रीमिंग काम करता था। ठीक है, बट अब वो काम करता है स्ट्रीम के साथ। ठीक है, अब स्ट्रीमिंग और विदाउट स्ट्रीमिंग फर्क ये हो जाता है
कि अब सपोज मैंने इसको यहाँ पे क्या बोला है, आप जैसे कि ये सब चीज़ तो सबको पता होगी ना कि भाई मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल करी और मैंने मैसेजेस के अंदर उसको रोल दे दिया, भाई तुम मुझे 1 से लेके 20 तक काउंटिंग करके दिखाओ 1 पर लाइन, एक लाइन में, ठीक है, एक लफ्ज एक लाइन में, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब सेम गोज फॉर हियर, बट यहाँ पे मैं चंकिंग के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे कराऊंगा तो वो नहीं हो पाएगी, सही है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि पाइथन 02 प्रिंट कर दो। अब देखना यहाँ पे आउटपुट चेक करिएगा जरा, विदाउट स्ट्रीमिंग का आंसर किस तरह आता है। विदाउट स्ट्रीमिंग के लिए उसने सोचा पहले और फिर उसने डायरेक्ट जवाब दिया। अब विद स्ट्रीमिंग के साथ उसने एक एक करके, ऑल्सो स्टिल काफी तेज है ये, बट स्टिल अगर आप समझ रहे हो तो उसने उसके लिए काफी, विदाउट स्ट्रीमिंग के लिए काफी ज्यादा सोचा है, फिर जवाब दिया, और विद स्ट्रीमिंग कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी था, बट एक एक करके उसने फौरन जवाब दिया। सो दिस इज, अगर आपको कभी कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, लाइक आप मजीद बेहतर बना सको कि यार इस चीज का तो जवाब बहुत मुश्किल से आ रहा है, बहुत देर से आ रहा है, इसको मजीद तेज बनाता हूँ स्ट्रीमिंग के साथ। तो यही चीज हुई कि चैट जीपीटी अभी जो चल रहा है वो स्ट्रीमिंग के साथ चल रहा है, वो आपके सामने चीजें जनरेट कर करके लिख रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, और इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं करना होता, जस्ट यू नीड टू इंटर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम इक्वल्स टू ट्रू, और बस, या यू आर गुड टू गो, बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि अगर वो एक एक करके जवाब दे रहे हैं तो एक एक करके जवाब लिखते रहो, ठीक है, और अगर जवाब नहीं आया तो रुक जाओ जब तक जवाब दे रहे हो, और जब जवाब देते तो स्ट्रीम एंडेड, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बट स्टिल ये है कि जब आप मजीद खेलोगे इसके साथ, कोई नए नए एक्सपेरिमेंट करोगे, एआई को बोलोगे इसके अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाए, कुछ तोड़े, ये सब करे, तो वो करता है वो। अच्छा, स्ट्रीमिंग के अंदर ये क्या करता है कि जो भी चीज सोचता रहता है, लाइक देखो अब विदाउट स्ट्रीमिंग के अंदर क्या होता है कि उसने पहले पूरा सोच लिया कि भाई ये जवाब देना है और डायरेक्ट प्रिंट कर दिया, ठीक है। स्ट्रीमिंग में वो एक एक करके जवाब देता है, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, इस तरह करके। तो हमारे सामने वो एक एक करके लिखता रहता है, ठीक है, लाइक यहाँ से लेके 1 से लेके 20 तक एक एक करके लिखता है, ताकि हम देखते रहते हैं और फिर काउंटिंग में जल्दी हो जाती है, हम बोलते हैं नहीं यार ये सही तरीके से काम कर रहा है, सही है। एक ही चीज हो गई। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में, अच्छा टेस्ट डॉट जेसन सिर्फ मैंने ऐसे ही बनाया था आप लोगों को समझाने में, क्योंकि चीजें लिख नहीं पा रहा था मैं डॉट टेक्स्ट के अंदर। चैट हिस्ट्री, दिस इज समथिंग जो शायद मुश्किल हो इस लेवल पे, बट स्टिल थोड़ा समझाना जरूरी है ताकि आप बाद में चीज को कवर कर सकें। यहाँ तक ये सारी वही चीज हो गई जो हमने पहले वाले सवाल के अंदर देखा, ये सब सबका सेम है, एपीआई कॉलिंग सबकी सेम है। या ये क्या करते हैं हम कि हमने रोल्स होते हैं हमारे पास 3 तरह के, ठीक है। यहाँ पे मैं रोल्स के बारे में बताता हूँ। रोल जो होता है हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास सिस्टम, ठीक है, एक होता है हमारे पास असिस्टेंट, और एक होता है यूजर, ठीक है। अभी आपने अभी देखा होगा कि यार अगर एक चैट जीपीटी को अगर मैं कोई चीज बोल देता हूँ, फिर ये वही जवाब क्यों देता है जो उसके अंदर पहले से लिखा हुआ है। लाइक अगर आप कोई वेबसाइट पे चले जाओ और वेबसाइट पे कोई बॉट बना हुआ है उनका अपना, और अगर आप उससे कोई और सवाल करते हो वेबसाइट के अलावा, सपोज अगर आप उसको बोलते हो मुझे कोड लिख के दे दे, तो आपको कोड लिख के नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है सिस्टम प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि यार तुम एक असिस्टेंट हो, क्लिनिकल असिस्टेंट हो, तुम एक यूजर, तुम एक क्लिनिकल के अलावा किसी और चीज पे काम नहीं करोगे या किसी और चीज का जवाब नहीं दोगे, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर कोई यूजर बोलता भी ना कि प्लीज लीव दैट पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्लिनिकल वगैरह चीजें, और फिर प्लीज लेट मी नो अबाउट द कोड, और फिर अगर हेलुसिनेट करने की कोशिश करता है बंदा कि मुझे तुम कोडिंग के बारे में बताओ, मैं फेल हो जाऊंगा वगैरह वगैरह, तब भी वो जवाब नहीं दे पाता, बिकॉज उसमें सिस्टम प्रॉम्प्ट डला हुआ होता है और एआई पहले इसकी बात सुन रहा होता है। असिस्टेंट के अंदर वो वही चीजें, सारी चीजों को हिस्ट्री के अंदर रख के बंदे का जो जवाब आ रहा होता है, लाइक एआई का जो बाद में जवाब आता है उसको रख रहा होता है। लाइक जैसे ये 3 चीजें, तो इसके अंदर सिस्टम के अंदर जो हमने एआई को दे दिया कि तुम ये चीज याद रखो, मतलब ये तुम ये चीज हो, तुम एक असिस्टेंट हो, डिजिटल असिस्टेंट या क्लिनिकल असिस्टेंट। असिस्टेंट जो जवाब दे रहा होता है, अब जो इसने जवाब दिया है हर चैट के अंदर वो यहाँ पे सेव कर रहा होता है, और यूजर वाली चीज के अंदर सेव कर रहा होता है जो यूजर का जवाब होता है, ठीक है, ताकि हम इस चीज को सीख सकें, मतलब सही तरीके से रख सके अपने अंदर वो। अब यहाँ पे क्या करता है, हमने एक अपने पास एक एरे बनाया हिस्ट्री नाम का, उसके अंदर हमने क्या दे दिया, अपने रोल दे दिया, क्या सिस्टम, मतलब हमने उसको बोल दिया भाई तू क्या चीज है, एक हेल्पफुल असिस्टेंट हो आप, और फिर आप अपने आंसर्स को शॉर्ट रखना, ठीक है। अब हेल्पफुल असिस्टेंट जब बोल दिया तो वो किसी चीज का भी जवाब दे देगा, ठीक है, किसी भी चीज का जवाब दे देगा हेल्पफुल असिस्टेंट। बट अगर आप मैं इसको स्पेसिफिक कर दूं कि नहीं यार सिर्फ तुमने वो जवाब देना है जिस चीज के मैं तुम्हें सवाल कर रहा हूँ, जिस चीज के बारे में तुम्हें बोल रहा हूँ, सिर्फ उसी चीज का जवाब देना, देन वो क्या करेगा, सिर्फ उसी चीज का जवाब देगा, और वो कोडिंग वगैरह या दूसरी चीज पूछे उसका जवाब नहीं देगा। ये हो गया सिस्टम। अब क्या करते हैं, हम इधर आते हैं, चैट को कॉल करते हैं, चैट हमने फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, हम उसको कॉल करते हैं, हिस्ट्री भी डालते हैं उसके अंदर और लिख देते हैं माय नेम इज अब्दुल, ठीक है। सपोज ये यहाँ पे आता है, इसके पास यूजर मैसेज है, वो क्या करता है, हिस्ट्री के अंदर जाके वही चीज अपेंड कर देता है। लाइक वो बोलते हैं यूजर ने सवाल किया क्या चीज के कंटेंट में क्या डाल दिया, आई एम अब्दुल या वॉट एवर, तो पूरा नाम भी लिख देता हूँ, सही है। अब क्या होता है, रिस्पॉन्स में आता है, वो रिस्पॉन्स में बोलता है यार मॉडल ये है हमारे पास, ये हमने देख लिया क्या है। मैसेजेस में क्या दे देता है, पूरी हिस्ट्री दे देता है। हिस्ट्री मतलब कि जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है ये वाला,
ये चीज देता है, और साथ में जो बंदे ने सवाल किया वो दे देता है। ठीक है, ये दोनों चीजें चलेगा यहाँ पे। अब क्या होगा कि असिस्टेंट का मैसेज, अब इसको बोलता है तुम क्रिएट करो इसका जवाब। अब वो हिस्ट्री मतलब सिस्टम वाले को और जो बंदे ने सवाल किया उन दोनों को मिला के जवाब देता है कि यार तुम्हारा ये जवाब है, ये जवाब आ गया। अब जो भी जवाब आता है उसको असिस्टेंट के ऊपर डाल देता है कि भाई ये जवाब आया है असिस्टेंट का, लेकिन इसने खुद से जो जवाब दिया वो ये है, ये भी हिस्ट्री में डाल दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब दोबारा मैं इसको हिस्ट्री दूं तो फिर इसको याद रह बात है, वो भूले नहीं। सही है। अब मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट जस्ट 3 प्रिंट करवा दिया। अगर आप लोग अभी होमवर्क करोगे तो आप लूप के अंदर करोगे। सही है कि आप लोग लूप बनाओगे, भाई मैं सवाल करता रहूँ वो मुझे जवाब देता रहे। तो अगर हम इसको तीनों की तरह सवाल करते हैं, अब लूप क्या चीज होती है ये ना पूछना यार प्लीज मुश्किल हो जाएगी। अब मैंने इसको कॉल किया कि भाई तुम मुझे 03 मतलब जो तीसरा वाला कोड है उसके बारे में जवाब दो। तो इसने पूरी हिस्ट्री लिखी, लाइक मैंने हिस्ट्री यहाँ पे मैं लिख रहा था, हिस्ट्री, ये रही हिस्ट्री। सही है। और टर्न 1, टर्न 2, टर्न 3। अब टर्न 1 में इसने क्या जवाब दिया, माय नेम इज अब्दुल रहमान। सिर्फ मैंने ये पूछा। सही है। और उसने बोल दिया कि नाइस टू मीट यू अब्दुल रहमान, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अच्छा मैं दोबारा ये बता देता हूँ, ये थोड़ी एक ऐसी चीज है जो जरूरत है। देखो अब इस सिस्टम अगर मैं लिखता हूँ ना, सिस्टम में आप क्या बोलते हो, एआई को बोलते हो, एआई को पर्टिकुलर काम के लिए असाइन कर देते हो। सही है, क्या वो यही काम करे। असिस्टेंट के अंदर क्या करते हो, एआई जो भी जवाब देता है वो सेव कर लेता है अपने अंदर ही, ताकि वो उसको याद रहे ना कि यार मैंने अगर ये पहले ये जवाब दिया था तो आगे क्या जवाब दूंगा। और फिर हमारे पास जब यूजर आता है तो यूजर क्या करता है, हाँ यूजर का जो भी इनपुट है वो सेव कर लेता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई। होपफुली अब क्लियर हो गया होगा ये वाला। ये एक ऐसी चीज थी जो कि मैं समझता था कि बताना जरूरी है, इसे मैंने रिपीट करिए। अच्छा हमने पहला सवाल क्या किया था कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, उसको याद है कैपिटल फ्रांस का कैपिटल क्या है, उसने पेरिस जवाब दे दिया। अब मैंने इससे दोबारा पूछा ये वाली चीज कि यार मेरा नाम क्या था, क्योंकि मैंने इससे पहले बताया हुआ हिस्ट्री के अंदर। अब जब मैं उससे पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, तो उसने वही जवाब दिया, योर नेम इज अब्दुल रहमान। ठीक है। अब आपको कोड दूंगा मैं पूरा, तो आप लोग उसको भी टेस्ट करिएगा, फिर आगे टास्क दूंगा मैं, वो सब करिएगा, तो मजा भी आएगा, तफरी भी आएगी, और फिर देखते भी हैं आप लोगों ने क्या क्या सीखा। बहुत अच्छा सवाल किया है मोहम्मद बिलाल ने, पर मैं इसका जवाब दूंगा एंड में। सिस्टम वाले के अंदर क्या करता है हमने, अच्छा ये जो आखिर में हमने क्या बोला कि भाई तुम पूरी जो चीज है उसको हिस्ट्री को जो है वो यहाँ पे लिख दो कंप्लीटली। ठीक है, हिस्ट्री सेंड ऑन द लास्ट कॉल। सही है, वो पूरी चीज लिख दी उसने। अब क्या कर रहा है जेसन फॉर्मेट में, क्या कर रहा है ये कि रोल सिस्टम है, उसके अंदर क्या है, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट कीप आंसर्स शॉर्ट। उसने सारे आंसर्स को शॉर्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज उसको चले गए। अब यूजर ने क्या सवाल किया, माय नेम अब्दुल रहमान, उसको पता चल गया भाई। उससे बोला असिस्टेंट ने जवाब दिया क्या, नाइस टू मीट यू। अब तीनों का फर्क समझे। सिस्टम में क्या था, मैंने उसको बताया हुआ तुम ये काम करते हो, तुम्हारा ये काम है। यूजर ने क्या करा, जो भी सवाल करी, यूजर हो गया, जो भी सवाल किया बंदे ने। तीसरा असिस्टेंट, अब इस एआई ने उस बंदे को क्या जवाब दिया है वो स्टोर कर लिया इसने। ठीक है, कि एआई ने इस बंदे को ये जवाब दिया है। अब बंदा कुछ भी पूछे यूजर असिस्टेंट के साथ वो पूछता रहे, यूजर असिस्टेंट के साथ कुछ भी पूछे वो पूछता रहे। अब जो ये सारी चीजें ना ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेव है, ये कोई अलग से मेमोरी के अंदर सेव नहीं हुई। ये सब बार बार इसके पास जाए जा रही है, बार बार इसके पास जाए जा रही है, तो उसका कॉन्टेक्ट बड़ा होता जा रहा है और ये महंगा होता जाएगा आपके लिए। लाइक उतना कॉस्ट पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। शायद अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्ट लिख दें वो आपको निकाल भी दे। सही, तो उसकी भी शायद कोई शक नहीं है इस चीज में। सही, दोबारा जब मैंने पूछा योर नेम अब्दुल रहमान आजम, उसने जवाब दिया। बीच में पता नहीं स्पेस गलत तरीके से क्यों डाला है इसने। खैर, तो इन शॉर्ट ये होता है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक की बात सबकी क्लियर हो रही हो। ठीक है, और आगे किसी का कोई सवाल भी तो होना नहीं चाहिए वैसे। अब आगे आ जाते हैं हम लोग फोर्थ वाले पे। अब फोर्थ वाले पे हम लोग, अब फोर्थ वाला समझा ऐसा है कि इसको आप खुद टेस्ट कर रहे होंगे अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से। जैसा आप ये समझ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि टेम्परेचर क्या चीज होती है यहाँ पे, टेम्परेचर क्या चीज होती है और टोकन्स क्या चीज होती है। बाद में आप लोग खुद तफरिया कर रहे होंगे इसके साथ। चौथा वाला ये है समझो। तो ये सारी चीजें सब में सेम रहती हैं एपीआई कॉल के लिए। अब हमने सवाल दे दिया, राइट अ 1 सेंटेंस टैगलाइन फॉर अ कॉफी शॉप। ठीक है, मतलब हमने इसको कोई ऐसी चीज नहीं बोली कि यार किसी चीज के, या फ्रांस का तुम जो है वो मुझे कैपिटल बता दो या पाकिस्तान का कैपिटल बता दो। सही है, हम ऐसा नहीं पूछ रहे, मगर हम ये कर रहे हैं कि कोई नई चीज जनरेट करने के लिए बोली हमने उसे। तो बोला कि राइट 1 सेंटेंस टैगलाइन फॉर कॉफी शॉप। बट यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, हमने उसको दिया कि टेम्परेचर रखा हमने 0। टेम्परेचर क्या होता है कि उसका क्रिएटिविटी लेवल या फिर वो कितना चेंज कर सकता है अपने अंदर। तो टेम्परेचर अगर मैंने 0 रखा, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने कितना स्पेसिफिक और बिल्कुल स्पेशलाइज्ड आंसर देना है उस चीज के ही मुताबिक, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो जब मैं इससे ये पूछता हूँ
HTTP फिलहाल इसी में यूज नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे एरर ज़्यादा आ जाते हैं अभी फिलहाल, और उसमें थोड़ी मुश्किल भी होती है बताने में, क्योंकि अभी सबका फर्स्ट सेशन है तो इस चीज़ में मुश्किल हो जाएगी सबको समझने में कि यार ये HTTP वगैरह कहाँ से आ गया है, तो पढ़ा ही नहीं था कभी। तो खैर, अगर हमने इसका 0 रखा, ये तो भाई तो गलत चला गया, ये चीटिंग हो गई भाई। खैर, अलार्म किस तरह जवाब दे रहा है, शुरू में सही अच्छे जवाब दे रहा था ये, बट स्टिल डोंट नो। खैर, कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं 0 रखता हूँ ना, जितनी कम रखता हूँ तो फिर वो हमें स्पेसिफिक जवाब देता है उस हिसाब से। लाइक जो भी सवाल करता हूँ, मैंने प्रॉम्प्ट सेम रखा हुआ दोनों के लिए, मैंने जो भी सवाल किया इसको वो स्पेसिफिक जवाब देगा। जैसे यहाँ पे जवाब दिया, एवरी सिप अवेकन्स योर डे एंड योर नेबरहुड। ठीक है, जब मैंने क्रिएटिविटी बढ़ा दी इसकी 1.5 करी, तो ये मुझे जवाब दे रहा है, वेयर एवरी सिप ब्रियोज अ मोमेंट वर्थ सेवरिंग। थोड़ा क्रिएटिव हो गया, इंग्लिश भी शायद थोड़ी मुश्किल हो गई, मतलब कहने मतलब ये मजेदार जवाब देना चाहता है, कोशिश करता है। ठीक है, जितना उसके अंदर नॉलेज है उस हवाले उसके हिसाब से। अब आते हैं कि मैक्स टोकन्स क्या होता है। मैक्स टोकन्स भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये समझ लें कि इस सवाल के अंदर मैंने उससे कितने बड़े जवाब, मतलब कितना बड़ा जवाब चाहा है कि तुम इससे ज्यादा सवाल मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि हम टोकन ही बचा सकें। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मैं इसको 4000 रख दिया, 100 रख दिया, 1000 रख दी, तो वो क्या करता है कि इतना लंबा जवाब दे देता है कि अब वो कभी कभार तो ऐसा होता है, कभी एंड ही नहीं हो पाता, वो लूप में फंस जाता है, वो सोचता रहता है जवाब देता है, सोचता है जवाब देता है, और कभी बार ऐसा भी होता है कि सेम ही जवाब बार बार देता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है। सही है, तो ये एक चीज आती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं मैक्स टोकन्स में। बस ये चीज हो गई, मैंने मैक्स टोकन से पूछा तो समझ जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि वो खत्म ही हो गया था ऑलरेडी, क्योंकि वो इतना बड़ा जवाब दे ही नहीं पा रहा था। सही है, तो वहां पे खत्म हो गया था। मतलब अगर इससे मैंने कोई सवाल किया हुआ था, इससे मैंने कोई नया सवाल किया हुआ था बेसिकली। हाँ, ये रहा, टेल मी अबाउट द सोलर सिस्टम। सही है, सोलर सिस्टम के लिए उसने इतना ज्यादा सोच लिया था कि अब वो जवाब ही नहीं दे पा रहा था मुझे। ठीक है, वो कट गया बीच से ही, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, नन दे सका वो, तो उसने रीजन खत्म कर दिया लेंथ की वजह से। फिनिश रीजन क्या हुई, लेंथ हो गई, तो वो रुक ही गया। आई थिंक शायद इसमें कोई एरर भी है, उसमें मैं देखूंगा क्या मसला है, होना नहीं चाहिए। अह, खैर, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हमने आगे क्या करा कि गिव द मॉडल अ पर्सोना, एक पर्सोना दे दिया उसको कि यू आर अ पायरेट, ऑलवेज रिस्पॉन्स इन पायरेट स्पीक। ठीक है, क्योंकि हमने उसको एक नई चीज दे दी है। लेकिन सपोज अगर आप कहीं चैटबॉट से कहीं बात कर रहे होते हो आप, तो आपने देखा होगा कहीं कहीं वो बहुत तफरी की तरह जवाब दे रहा होता है, मगर चैट जीपीटी में कोई बोलोगे तो आप प्रोफेशनल जवाब दे रहा होता है। तो फर्क ये होता है कि आप उसको एक पर्सोना दे देते हो, लाइक सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐसा दे देते हो कि वो आपसे उसी तरह बात कर रहा होता है कि यू आर अ पायरेट, ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन अ पायरेट स्पीक। ठीक है, ये एक चीज हो गई। और कंटेंट क्या है कि बंदे ने सवाल किया व्हाट टाइम इज इट, तो अब वो पायरेट की तरह किस तरह मजेदार जवाब देता है, पता नहीं, पढ़ लो यार जो भी है। सही है, मैं इसको कर लेता हूँ। सही है, ये जवाब देता है सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप उसको पर्सोना भी दे सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको चीजें ही बोल सकते हो, और फिर वो उसी तरह जवाब दे रहा होता है आपको। अब ये है कि अब पहले मैं बता देता हूँ कि आपका टास्क क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर हम Q&A की तरफ चले जाएंगे, और फिर वो भी देख लेते हैं कि आप लोगों के पोल के आंसर्स क्या क्या हैं, ताकि हम वो भी देख सकें। ठीक है, टास्क लिमिटेड टास्क हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे टास्क टेस्ट करवाने की, या कोई सिस्टम बना लूं ऐसा जो कि सबके टास्क टेस्ट करे, और फिर सबको उनकी ईमेल पे या फिर ग्रुप पे कुछ ना कुछ ऐसा रखेंगे, पोल से कुछ बना लेंगे कि सबके टास्क, जो भी बंदा जो भी टास्क करेगा उन सबके जवाब, उन सबके रिजल्ट्स ग्रुप पे शो कर दिए जाएं, ताकि देखें, पता भी तो चले कौन कितना तीन मार रहा है, कौन कितना सिकंदर बन रहा है, तो पता भी चले। खैर, सबसे पहला बहुत आसान है, लाइक जो भी हमने सीखा एपीआई कॉल किस तरह करते हैं वो बस आपने लिख देना है। मगर बताओ यहाँ पे इतना बस करिएगा, खुद से लिखने की कोशिश करिएगा। एलएलएम भले लिख के दे दे आपको, मगर आप लिखिएगा खुद यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा बहुत पता हो कि यार ये चीज काम किस तरह कर रही है, क्योंकि एलएलएम तो कार्य करके दे ही देगा, मगर फायदा नहीं होता ना फिर इन सब टास्क का। ठीक है, तो कोशिश करिएगा खुद से लिखें, ताकि एक लर्निंग में इजाफा हो सके। ठीक है, वरना फायदा नहीं है लर्निंग का, ना आपका फायदा है यहाँ पे सेशन लेने का, ना मेरा फायदा है इतना पता नहीं ज्ञान बांटने का। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट आपको जो भी टास्क दिया जाए कोशिश करें खुद से करें, ताकि लर्निंग ज्यादा हो, वरना लर्निंग नहीं हो पाएगी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तीसरा ये सवाल है कि आपको एक चैटबॉट बनाना है मेमोरी के साथ। हमने तीसरा सवाल में जो चैट हिस्ट्री पढ़ा है उसके साथ साथ आप हिस्ट्री बनाई हुई है। अब मजीद किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कोई क्रिएटिविटी अपनाए, कोई नई चीज लाए मार्केट के अंदर जो शायद मुझे भी ना पता हो, तो और मजा आएगा इन सब चीजों को करने में। स्ट्रीमिंग चैटबॉट जो हमने स्ट्रीमिंग करी है, जैसे कि टास्क 3 में था, सेम वही है उस तरह, तो आप वो भी कुछ करें करने की। अच्छा, यहाँ पे ये करें कि स्ट्रीम रिस्पॉन्स टोकन बाय टोकन, लाइक आप कोई भी सवाल पूछे उससे और वो टोकन बाय टोकन जवाब दे, फिर देखते हैं क्या जवाब आता है।
आपने एक पर्सोना बना देना है कुछ भी अपने हिसाब से, शेफ, डॉक्टर, शेक्सपियर, वॉट। ये पहली क्लास से इसलिए बहुत आसान रखा हुआ है ताकि जिनको नहीं इल्म इन सब चीज़ों का वो थोड़ा बहुत मार्केट में आ सके, थोड़ा बहुत सीख सके, वरना अगर मैं शुरू से एडवांस से जाऊंगा तो शायद कोई भी ना सीख सके। तो ये चीज़ आई थी। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना लें कि इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करें यूजिंग LLM ओनली। और फिर 7 आया था हमारे पास टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट, कि आप मुख्तलिफ टेम्परेचर रखें, इसके अलावा भी रख के देखें, आपको फर्क समझ में आएगा यार कि कितने मुख्तलिफ जवाब देता है, क्या पता आप मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकें इन सब चीज़ों को। 8वां आ जाता है हमारे पास टोकन काउंट, और फिर एट द एंड इन सबके फंक्शन बने होंगे तो मैं इन सबको कॉल करके एट द एंड टेस्ट कर लूंगा। 8वां जो आता है हमारे पास वो ये आ जाता है कि हमारे पास जो 3 जवाब आते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग प्रॉम्प्ट, इस तरह करके, तो इन तीनों के क्या जवाब आते हैं, सही है। और तो कौन सा टोकन, कौन सा क्या लिखने में कितने टोकन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप वो खुद अपने हिसाब से देख लेंगे। होपफुली यहाँ तक टास्क भी सबको मैं दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगा, शायद इसका मैं फोल्डर ही बनवा के शेयर कर दूं। और ये है कि सबकी ईमेल्स पे ही, आज का तो खैर वैसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बट ये है कि आज के बाद जितने होंगे वो सब फिर सबकी ईमेल्स भी जाए जाएंगे जो रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। और बात रही इसको, नहीं असाइनमेंट नोटबुक बनाने की शेयर करने की कोई जरूरत नहीं, आप शेयर कर दो तो अच्छा है बट जरूरत नहीं है। पाइथन भी करोगे तो आसानी हो जाएगी, तो वो भी ईजी है। जुपिटर नोटबुक बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है तो उनको अलग से समझाना पड़ेगा बट नोटबुक क्या चीज़ होती है। पहला सेशन में यूट्यूब पे शेयर करके लिंक सेंड कर दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा वैसे, सही है। उसके अलावा अभी देख लेते हैं क्या पोल के जवाब हैं, क्या सवालात हैं आप लोगों के, ताकि उसी हिसाब से चीज़ों को लेकर चल सके। जी जी, किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। क्या ज्यादातर लोगों ने वोट किया है मंडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे को, बताओ क्या किया जाए। जो बाकियों ने वोट किया फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वो तो फिर गलत हो जाएगा सीन। मैं रिजल्ट्स भी शो कर ही देता हूँ वैसे, सबको रिजल्ट भी शो हो रहे होंगे। सैटरडे संडे मैं खुद इस वजह से नहीं चाह रहा था क्योंकि सैटरडे संडे के अंदर बच्चों को थोड़ा मसला हो जाता है इस चीज में, क्योंकि सैटरडे संडे आराम का दिन होता है, तुम भी आराम करो यार, मुझे भी आराम करना है। सैटरडे संडे वाले दिन नहीं पढ़ना है यार, खुदा का खौफ करो। खैर, अब सवालात की तरफ भी देख लेते हैं, सवालात कहाँ है। हाँ, हाँ एग्जैक्टली, सैटरडे संडे सब मसरूफ होते हैं इस चीज़ के ऊपर, लाइक इनफैक्ट हर किसी ने बनाया हुआ होता है कि यार सैटरडे संडे को ही चलते हैं, और फैमिली के साथ प्लान्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्लासेस का शेड्यूल हो गया है कंफर्म। जकी नूरी का जवाब, मोहक शर्मा के NVIDIA की API का इस्तेमाल किया है, फ्री क्लाउड कोड गिटहब, आर यू फेमिलियर विद दिस? हाँ यस, आप हार्डनेस, क्लाउड कोड इज हार्डनेस जिसमें आप कोई भी API का इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट जो मैंने डिजिटल ओशन की दिखाई है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि क्लाउड कोड इज हार्डनेस, जस्ट अ हार्डनेस जिसका आप कोई भी LLM इस्तेमाल कर लो, ठीक है, वो आपको काम करके दे देगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आगे आ जाते हो तो इनका भी जवाब हो गया है। आई ज्वाइंड अ कोर्स टुडे, हाउ कैन आई ज्वाइन कम्युनिटी और ग्रुप? AIseason.tech अगर आप लिखेंगे, मैं दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप वहां पे जाके कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और वहीं पे आपको सारी चीजें, फिर आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे वहाँ पे। अस्तान का जवाब हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप पे, यस एग्जैक्टली, जो टास्क हैं वो मैं ग्रुप पे जरूर शेयर करूंगा। इनफैक्ट सबकी पहला पहला सेशन की जितनी भी सारी चीजें वो मैं कुछ करूंगा, हर जगह शेयर कर दूं। और बाद में उसके इनफैक्ट यूट्यूब के अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे सारे सवाल और सारा कोड वगैरह सब कुछ। उसके बाद के जो सेशंस होंगे वो फिर सबकी ईमेल्स पे जाए जाएंगे, और फिर वहीं सबकी ट्रैकिंग होगी, इनफैक्ट अटेंडेंस भी ट्रैक होगी सबकी। आज की भी जो अटेंडेंस है सबकी ट्रैक हुई है, सबकी रिकॉर्डिंग मतलब ऑब्वियसली हुई है, वो सबको शेयर हो जाएगी एट द टाइम। और क्लासेस की टाइमिंग हमारी 8 to 11 के दरमियान ही रहेगी, जिस तरह अभी 8 to 10 जा रही है आज, तो इसी तरह होगी, लाइक अभी 5 मिनट आगे 5 मिनट पहले, इस तरह हो जाएगा। सीधे यू एक्सपीरियंस कोड्स वेरी क्विकली, तो मतलब अच्छा बताया या गलत बताया, ये बताया क्विकली, ये समझ नहीं आया मतलब। हाउ टू सबमिट टास्क, उसके लिए भी कोई ना कोई चीज जाहिर है इसके ऊपर काम करते हैं, कोई ना कोई मैं खुद वेबसाइट बना दूंगा या कोई ऐसी चीज बनाऊंगा जिसमें आप सेंड कर सकते हो। आज की रिकॉर्डिंग होपफुली मैं शायद रात तक शेयर कर दूं, लाइक अराउंड रात से, मतलब 12 to 11 o'clock पे। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक क्वेश्चन था कि आज हमारी जो है इंट्रोडक्शन क्लास थी बस,
जी जी जी, आज इंट्रोडक्टरी ही थी और बस ये छोटा मोटा टास्क है जो है मतलब जो मैंने अभी समझाया आपको वो चीज़ है, और जो कि टास्क आपको दिए वो सब आपने करना है, तो वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। उसके आगे से जो होगा वो फिर एडवांस लेवल पे हम बात करेंगे। तो अभी बताने का कुछ चीज़ें अभी भी एडवांस कोशिश करी थी बताने की, ताकि आप लोग को थोड़ी बहुत नो हो जाए, शायद आप लोग खुद भी सर्च करना शुरू हो जाए। मोहम्मद बिलाल ने सवाल किया कि अगर हम हिस्ट्री मेंटेन करते रहेंगे तो डाटा बहुत बड़ा हो जाएगा और इस तरह हम वो सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी। सेम चीज़ रिपीट हो जाए समस्या नहीं होता, क्योंकि वो अपने कॉन्टेक्स्ट सेव कर रहा होता है, बट स्टिल हम लोग रैक के ऊपर जाएंगे आगे, ताकि जो हिस्ट्री मेंटेन करने वाली चीज़ है उसको इस तरह करें कि हमें जो चीज़ की जरूरत हो सिर्फ वही हम निकाल सकें, सारी चीज़ें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग और चीज़ बता चलूँ कि ये कोर्स अगर आप एटम कैंप पे जाते हैं या फिर दूसरी कोई जगह पे जाते हैं तो आपको यही सेम चीज़, सेम करिकुलम अराउंड 40 to 50,000 रुपीज़ का है, जो कि हम इतना नहीं ले रहे, क्योंकि भाई पढ़ाई वैसे तो फ्री होनी चाहिए, मगर हम बस इसलिए ले रहे हैं ताकि आप भी कंसिस्टेंट रहें, आप भी कमिटमेंट दें अपनी और हम भी कमिटमेंट दें। आप जाके देख सकते हैं, अगर इसमें भी किसी को शक हुआ और अगर उनका करिकुलम इससे ज्यादा हुआ तो भी आप बता सकते हैं, फिर मैं शायद छोड़ दूं पढ़ाना। ऐसा भी हो सकता है, बट स्टिल कोड को इंशाल्लाह आगे से। अच्छा, आज दरअसल थोड़ा ऑलरेडी लंबा सेशन जा रहा था, तो इसी में थोड़ी जल्दी को खत्म करने की कोशिश की कोड को। आगे हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द खत्म करें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें, कहने का मतलब। पाइथन वेक्टर्स आने चाहिए कि नहीं? पाइथन वेक्टर्स भी ऑब्वियसली जब वेक्टर डीबी समझ रहे होंगे, वेक्टर्स में कन्वर्ट करना समझ रहे होंगे, तो हम वो भी सीख रहे होंगे कि हम वेक्टर्स में किस तरह कन्वर्ट कर रहे होते हैं और वेक्टर्स का लाइक वेक्टर डीबी में किस तरह डालेंगे सर। एमएल और डीएल हम नहीं सीखेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम स्पेसिफिकली एजेंट्स का कोर्स है। अगर मैं एमएल और डीएल पे जाता हूँ शायद 1 साल भी कम पड़ जाए एमएल और डीएल को कंप्लीट करने में, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग डोमेन है पूरी। बाकी सारी डिटेल्स अगर आप लाइक अगर रिफंड वगैरह की जो चीज़ है, वो रिफंड का यही मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि टॉप 3 स्टूडेंट्स को फ्री है। टॉप 3 स्टूडेंट्स को जितने भी फीस पे की है उन्होंने वो उनको फ्री है, लाइक वापस रिफंड कर दी जाएगी, तो उसके लिए वो बेफिक्र रहें। और वैसे इसके अलावा तो कोई रिफंड नहीं है वैसे, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए। खैर, अब टास्क में जस्ट एक फंक्शन लिखना है अपने बस, मतलब ऊपर आप मेन पे आप अपनी जो भी कॉलिंग वगैरह करना चाहिए, इस तरह जो मैंने लिखा हुआ है इस तरह आप लिख सकते हैं। शुरू में जो टेम्पलेट कोड होता है उसके नीचे जो फंक्शन होता है वो तो ऑब्वियसली एक हर 8 टास्क का 8 फंक्शन बन जाएंगे। मोहम्मद अली खान का जवाब तो सवाल था ये। हाँ यस, रैग, फाइन ट्यूनिंग, मेमोरी, ये सब इसीलिए वर्क होता है ताकि हम मजीद सस्ते सस्ता बना सकें इन सब चीज़ों को। कॉन्टेक्स्ट कंट्रोलिंग, कॉन्टेक्स्ट एम्बेडिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट एम्बेडिंग, प्रॉम्प्ट कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर देख रहे होंगे। ये कोर्स हम लोग खत्म करेंगे इंशाल्लाह ताला 12 अगस्त को। उसके बाद वैसे एक हैकाथॉन भी रखना है इंशाल्लाह, ताकि उसमें फिर प्राइज मनी वाला रखेंगे हैकाथॉन, लेकर अराउंड शायद 50 के प्राइज मनी, या शायद 100 के, लेट्स सी, पता नहीं। हाँ यस, ट्रायल, अगर आप ट्रायल ग्रुप में हैं तो यस वी हैव अनदर ग्रुप फॉर दोज हु हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो अगर आप उस कोर्स में उस ग्रुप में आना चाह रहे हैं तो आप aiseason.tech पे जाके इनरोल कर लें अपना, तो आप वहाँ पे इनरोल हो जाएंगे। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा पूरी कि मैं पहले से चीज़ें बता दूं, मगर आज की क्लास के बाद आपको पता चल गया होगा कि किन किन चीज़ों को किस तरह के चलते हैं, ताकि आसानी हो सीखने में। रिकॉर्डिंग वैसे तो अगर आज की फ्री क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगा सारे ग्रुप्स में। बट अगर वैसे जो रिकॉर्डिंग्स होंगी जो डेली बेसिस के ऊपर, वो उन लोगों की ईमेल पे जाएगी जिन्होंने इनरोल किया हुआ है अपने आप को। नहीं नहीं, हैकाथॉन में मैं खुद पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अच्छा सवाल है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं, हाँ यस, शेयर कर दूंगा। क्वेश्चंस मैं गिटहब यूआरएल सेंड कर दूंगा, उस पर आपको सारी कोड्स पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आज की। नेक्स्ट क्लास इंशाअल्लाह ताला फिलहाल फ्राइडे को रख लेते हैं, उसके बाद मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहेंगी हमारी क्लासेस। ठीक है, ताकि सैटरडे संडे आप लोग आराम करें, फैमिली के साथ घूमें, जो दिल चाहे करें, मुझे भी आराम करने का मौका मिले थोड़ा बहुत। अच्छा, वो गूगल क्लासरूम नहीं बनाएंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को गिटहब यूआरएल पे मिल जाएंगी। और क्योंकि गूगल क्लासरूम पे वैसे ही एक अलग चीज़ हो जाती है और मैं नहीं समझता वो सही, पता नहीं क्यों है अल्लाह। एक व्हाट्सएप एक वाहिद जगह जहाँ पे शायद लोग ज़्यादातर रहते हैं, ज़्यादातर देखते हैं और नोटिफिकेशन ज़्यादा टाइम पे आ जाएंगे। मैं आप लोगों को वैसे शायद फास्ट फीड से भी रजिस्टर कर दूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके भी, और शायद उसके जरिए भी आपको चीज़ें याद रहें इस तरह।
मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। हाँ एग्जैक्टली, फुल स्टैक की फेलोशिप अलग चीज़ है, ये एआई एजेंट बूट कैंप अलग चीज़ है। इनफैक्ट आपका ज़्यादा फायदा होगा अगर आप कहीं दो जगहों पे अलग है। आपको एआई एजेंट आप फुल स्टैक के साथ इम्प्लीमेंट करो तो और क्या चाहिए, इससे बेहतर आखिर हो ही क्या सकता है। ये रिसोर्स वाली सारी चीज़ें मैं आप लोग को ईमेल पे ही सेंड कर दूंगा, ताकि आपके पास सारा रिसोर्सेज सारी चीज़ें मौजूद रहें, ताकि आप उनसे सीखते भी रहें, आगे टास्क भी कंप्लीट करें। और मैं कोई ऐसी चीज़ बना दूंगा जहाँ पे आप लोगों के सवालात का भी जवाब दे सकूँ, और आप लोग वहीं पे सबमिट भी कर सकें टास्क अपने। और कोई ऐसा अभी शायद आज या कल मैं बैठ के कोई एक ऐसा एआई एजेंट बनाऊं जो कि सबके टास्क को टेस्ट करे, चेक करे, मतलब सबको रन कर करके और फिर सबकी स्कोरिंग कर दे, ताकि सबके जवाब मिल सके, मतलब सबको स्कोरिंग मिल सके कि उनका आंसर कितना वैलिड था और कितना बेहतर था। अब प्लीज एआई से जनरेट नहीं करवाना भाई, आपकी खुद की लर्निंग है, इसमें कोई फंडिंग वगैरह नहीं मिल रही है, इसमें कोई रिफंड नहीं हो रहा। सिर्फ मिड और फाइनल टेस्ट होंगे उसमें फंडिंग मिलेगी, उसमें रिफंड होंगे पैसे, और रखेंगे वैसे ही जा रहे मजेदार वाला, थोड़ा फर्क समझ में आए। डेडलाइन ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास तक की होगी, लाइक अभी हमने स्टार्ट किया तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप डेडलाइन है उसकी, तो आप कर सकते हैं टास्क की। भाई थोड़ा कम कम सवाल करो यार, बहुत ज्यादा सवाल होगा। नहीं एपीआई की अंडर जरूरत नहीं है, बस बता दिया कि भाई क्या है किस तरह है, ताकि वो देख सकूं मैं, और कोई एपीआई करने की अटेंडिंग की जरूरत नहीं है। हाँ ऑब्वियसली जहां स्टक होना वहां एआई उसका, मगर कोड एआई जनरेटेड ना हो प्लीज। इनफैक्ट मैं आपको बताना चलूँ कि जो अभी वेबसाइट के ऊपर लिखा है ना, वेबसाइट के ऊपर बहुत लिमिटेड चीजें लिखी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ अपने कंटेंट के हवाले से कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, बट अगर मैं ये चीज आपको शो करा दूँ तो शायद आपका फायदा हो जाए कि कंटेंट देखने में कि हम लोग कवर कर क्या रहे होंगे, कर क्या क्या रहे होंगे। ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग जैसे जो कवर कर रहे होंगे ओवरऑल। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं थोड़ा स्लो कवर करने की, थोड़ा स्लो एक्सप्लेन करने की। मुझे और भी एक दो लोगों ने, मेरे दोस्तों ने खुद ने बोला कि भाई तुम थोड़ा सा तेज एक्सप्लेन कर देते हो, कोशिश पूरी करूंगा मैं इंशाल्लाह स्लो कवर करने की। एक बंदे ने सवाल किया है, खतरनाक सवाल है, सवाल का जवाब देने के लिए भी एजेंट बना लो यार, बस करते हैं इसके लिए कुछ इंशाल्लाह। जी जी श्योर श्योर शान अली, आप जरूर ले सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं, बेफिक्र होकर, मसले वाली बात नहीं है। और कोशिश करेंगे ईशा की नमाज के लिए कुछ ना कुछ रख लें, या कुछ ना कुछ टाइमिंग, कुछ ना कुछ देखते हैं इसको, या फिर टाइम को आगे आगे या पीछे कुछ ना कुछ कर सकें, कि ये भी एक फैक्टर आ जाता है। इसको मैं सोचा था मतलब कि शायद हो जाए, बट ये शायद थोड़ा टाइम को पहले कर दें और इस तरह लेते हुए चलें, ताकि नमाज भी हो जाए। मगर टाइमिंग यही रात वाली रखेंगे, क्योंकि सुबह के वक्त यार नहीं हो पाता। अभी इन समर्स में तो शायद मैं फजर की नमाज पढ़ के सो रहा होता हूँ, वैसी मुश्किल हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जो भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की और जवाब देने की। तो खैर वी आर एंडिंग आवर ओवरऑल सेशन ऑफ टुडेज। और किसी चीज़ को, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी कोई सवाल में मसला हो, या स्टिल कोई ऐसी चीज़ समझ में ना आ रही हो, तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। इसका अगर किसी दोस्त को आना हो, किसी दोस्त को पार्ट लेना, तो उनको भी बता सकते हैं। इनफैक्ट वी हैव अ बूट कैंप, सॉरी वी हैव अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफर्स एज वेल। अगर आप कोई 8 स्टूडेंट्स को रजिस्टर करवाते हैं अपने दोस्तों वगैरह को किसी को, तो आपके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है। अगर 5 स्टूडेंट्स को करवाते हैं तो आई थिंक हाफ रजिस्ट्रेशन फीस है, समथिंग लाइक दैट। बट स्टिल हमारा मेन फोकस उस पर नहीं है, क्योंकि पैसे एक सिर्फ कमिटमेंट लिए रखी गई है। 2,500 ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2,250 रुपये कोई ज्यादा फीस नहीं है शायद। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, 700 रुपये तो मेरा कारकुल में खर्च हो जाता है। तो खैर कहने का मतलब ये इन शॉर्ट के पढ़ाई के लिए आप जस्ट कमिटमेंट रहो, तो इसलिए फीस रखी हुई है, और इसकी कोई खास वजह नहीं है। बाकी ये सारी चीजें जो हम लोग कवर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और ये है कि आज के टास्क में जरूर शेयर कर दूंगा, यूट्यूब की लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप सवालात वगैरह भी देख सकते हैं, आप आज के टास्क देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। और ये है कि नेक्स्ट सेशन हमारा लेंगे मोहम्मद मुफीज, आई थिंक ये शायद उवैस रफीक लेंगे, जिसको वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर एआई एजेंट्स किस तरह लेके चलते हैं उसको देख रहे होंगे हम लोग, कि ओवरऑल एआई एजेंट्स के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरह होती है और किस तरह की जाती है। आप लोग ख्याल रखें अपना, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।